मॉन्स्टर प्लांट कहता है, लिटिल बच्ची तुम तो बड़ी स्मार्ट हो, तुमने एक बार में ही मेरे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। और ये बच्चा तुम इतने भी सिंपल नहीं हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे नौकर के साथ ट्रिक्स खेलने की कोशिश करी। चैन कहता है, वो तुम हो जिसने डेमन फॉक्स क्लैन को डिस्ट्रॉय करा। वो मॉन्स्टर प्लांट अपने मुंह को खोल लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी आंख थी। वो चिल्लाकर कहने लगा, तुम दोनों मेरे द्वारा मरने के लिए डिजर्व करते हो। ये है आई ऑफ मर्डर, इमोर्टल सोवन राम का। चैन अपने मन में कहने लगा, फ्लावर्स एंड कोई भी गलती नहीं है। ये जो सेंट है ये एग्जैक्टली हेवनली डेमन क्लैन की है, और वो है एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट जिसे मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। वो मॉन्स्टर प्लांट चिल्लाकर कहने लगा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया फॉक्स क्लैन को मारने के लिए, और उसका सारा का सारा इल्जाम मेरे नौकर पे लगा दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं उस स्वीट ह्यूमन एसेंस को ऑब्जर्व कर सकूं। लेकिन तुमने मेरे सारे के सारे प्लान को खराब कर दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। लोग कहने लगे, ये तो मोर्डोर है, जो ड्रैगन यंग राम है उसको भी इसी ने साफ कर दिया, और आखिरकार इस बच्चे ने इसके साथ पंगा क्यों ले लिया? ये हमें भी मरवाना चाहता है क्या? मॉन्स्टर प्लांट कहता है, तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, चींटियों। तभी चैन अपनी उंगली से उसे एक बार में ही मार देता है। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने मार दिया है मॉन्स्टर को जो 5th लेवल इमोर्टल सोवर राम पे था। आपको मिलते हैं 10 मिलियन फील्ड वैल्यू। और वहीं दूसरी तरफ हेवनली डेमन क्लैन की ये मॉन्स्टर, उसे कुछ एहसास होता है और इसका नाम है हेंजी। हेंजी कहती है कि यांग फेंग डोमेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हलचल हो रही है स्पिरिचुअल पावर के अंदर, कहीं ये पहले वाला बच्चा तो नहीं। अगर ये वो बच्चा होता तो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो और ज्यादा डोमिनिंग होती, और अभी वक्त नहीं है अपने टाइम को इन मामलों के ऊपर वेस्ट करने का। जब मेरे लोड आएंगे तो वो बच्चा डेफिनेटली हारा जाएगा, और मुझे तो इस लम्हे का इंतजार ही नहीं हो रहा। लेकिन तब तक मैं उस बच्चे को कैसे तबाह करूं? वहीं दूसरी तरफ बायु सोच रही थी, मुझे लगा था कि बहुत बड़ी लंबी फाइट होने वाली है, लेकिन मैंने तो ये रियलाइज ही नहीं करा कि सिर्फ एक हाथ के हिलाने से ही ये ओवरलोड इमोर्टल सोवर राम का मारा गया। ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पावरफुल है। खाली उन्होंने उस मॉन्स्टर को नहीं मारा, बल्कि उसने सीक्रेट राम और रियलिटी के बीच में एक दरार बना दी। लेकिन मेन बात तो ये है कि ये तो सिर्फ मास्टर का क्लोन है। सीनियर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और मैंने अभी तक उसे अच्छे से स्टडी नहीं करा। मुझे अच्छे से याद है वो टाइम जब सीनियर मुझे सिखा रहे थे। मुझे नहीं मालूम क्या मैं सच्ची में सीनियर की स्ट्रेंथ को सहन कर पाऊंगी। वहीं चैन अपने मन में कहता है, ये अच्छा नहीं है। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया अपने आप को रोकने के लिए, मैंने अपने पावर को बिल्कुल कम कर लिया था, लेकिन तब भी। और अब मुझे डर है कहीं ये जो हमला मैंने किया है ये हेवनली डेमन क्लैन नोटिस ना कर ले। लेकिन जो ये मामला है चेंजिंग अवतार का, ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा अपने अवतार को कमजोर वाले अवतार से चेंज करना, लेकिन ये और ज्यादा अजीब हो जाएगा अगर अपने अवतार को स्ट्रॉन्गर अवतार से चेंज करूंगा। ये सिर्फ डेमन क्लैन है। छोड़ो, जब तक जैसा ही जा रही है तो चलने दो इसे। और अभी वक्त आ चुका है उस आर्टिफैक्ट को इस मॉन्स्टर के सर से निकालने का। क्या ये पावर इसके अंदर कैसे आ रही है? ये मॉन्स्टर दोबारा से हिलने लगा। वो मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो गया। वो अपने मन में कहने लगा कि क्या मैं अभी मर गया था? ये जो इंसान है, लगता है इसको मार्शल आर्ट एथिक्स के बारे में कुछ बात ही नहीं है, इसे कुछ फिक्र ही नहीं है। इसने मेरे ऊपर एक स्नीक अटैक कर दिया, ये अच्छा नहीं है। और तो और ये मेरा लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट चुराना चाहते हैं। ये मुझे मेरे फादर ने एक तोहफे के रूप में दिया था। ये क्या है? क्रैक? ये दरार कहाँ से आ गई? वो मॉन्स्टर उस क्रैक के अंदर घुस गया। वो हंसते हुए कहता है, स्टूपिड ह्यूमन, जब मैं दोबारा से ग्रो करूंगा अपनी पीक स्टेट के ऊपर तो मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा तुम्हें मारने के लिए। वो जाने तो लग गया था, लेकिन चैन ने अपने हाथों से उसकी जड़ को पकड़ लिया। चैन कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है? चैन उसकी जड़ को पकड़कर दोबारा से जमीन पर उसके मुंह को ला देता है। वो चिल्लाने लगा। चैन उसके ऊपर चलकर आते हुए कहता है, ओए, लॉजिकली तो तू मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तू जिंदा कैसे हो गया? क्या ये इस आर्टिफैक्ट का कमाल है? वो आर्टिफैक्ट चमक रहा था। वो मॉन्स्टर अपने मन में कहता है, ये जो आर्टिफैक्ट है उसका पहला स्टेज है लाइफ सेविंग, और वो एक्टिवेट हो चुका है। बढ़िया, अब मैं इनविंसिबल हूँ। वो अपनी पावर को छोड़ते हुए कहता है, तू मुझे कुछ ज्यादा ही बुली कर रहा है। तुम्हारी स्ट्रेंथ की वजह से मैं तुझे एक अपना कुत्ता बनाना चाहता था, लेकिन इतना भी मत सोचो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। मैं इस वर्ल्ड में हाईएस्ट रेस हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। चैन कहता है, मार नहीं सकता? बायु थोड़ी सी शौक हो गई। वो मॉन्स्टर अपने मन में हंसते हुए कहता है, ये बेवकूफ ह्यूमन, देखो जरा इसको कैसे शौक हो चुका है। मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए आए हो? ये बेकार है, ये आर्टिफैक्ट मेरे साथ मिल चुका है। मॉन्स्टर अपने मन में कहने लगता है, मुझे लगता है कि इस बच्चे ने कभी भी किसी को दोबारा से जिंदा होता नहीं देखा है, और मैं इसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ इसे डराने के लिए। तब तक जब तक मेरे क्लैन के एल्डर्स मुझे बचाने के लिए आ नहीं जाते हैं, वो आ जाएंगे तो इसे अपने आप मार डालेंगे। बायु कहने लगी, सीनियर, अगर हम इसे मार नहीं सकते तो हम इसके आर्टिफैक्ट को कैसे लेंगे? अब क्या करें? हम तो यहाँ पर फंस चुके हैं। चैन हंसते हुए कहता है, तुमको ऐसा किसने कहा? वो मॉन्स्टर कहने लगा, क्या? बेवकूफ, मैं इनविंसिबल हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। चैन अपनी उंगली से उसे दोबारा से मार डालता है। सिस्टम दोबारा से उसे 10 मिलियन
मिलियन फील्ड वैल्यू देता है। उसका आर्टिफैक्ट दोबारा से चमकने लगा और वो दोबारा से जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद वो कहता है, मैंने कहा था तुम्हें, तुम मुझे नहीं मार सकते बेवकूफ। चैन कहता है, आराम से लेट जाओ मेरे एक्सपीरियंस बेबी। वो उसे दोबारा से मार डालता है। वो दोबारा से जिंदा हो गया। चैन उसे दोबारा से मार देता है। वो फिर जिंदा हो गया। चैन उसे दोबारा मार डालता है। उसे लगातार 10 मिलियन फील्ड वैल्यू मिले जा रहे थे और वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो पूरे के पूरे शॉक हो गए। वो कहने लगे, ये डेविल है, ये शैतान है, ये इंसान नहीं है। मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डायमंड क्लैन से ज्यादा खतरनाक है, उससे तो डरावना है, मुझे कोई बचाओ। चैन अपने मन में कहता है, क्या बात है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, कितनी सारी फील्ड वैल्यू मिल रही है, मेरा तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है, जैसे यहीं पर रह जाऊं। 2 घंटे के बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से हील होना बंद हो गया। उसके अंदर से कई सारे पिल भी नीचे गिरे पड़े थे और सिस्टम कहता है कि उसे मिल चुके हैं 50 करोड़ फील्ड वैल्यू। चैन अपने मन में कहता है, इसकी जो स्पीड है दोबारा से जिंदा होने वाली वो कम हो गई है। ऐसा लगता है कि जो आर्टिफैक्ट ने इसे पावर दे रखी थी उसकी भी एक सर्टेन लिमिट है। मुझे लगा था कि इस आर्टिफैक्ट को पाना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतना आसान है। लेकिन इस आर्टिफैक्ट को मैं जबरदस्ती ले जा नहीं सकता। अब क्या करूं? मुझे दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा। और ये चीजें जो उसके डायमंड आई से नीचे गिरी हैं, सिस्टम इनके बारे में पता लगाओ। सिस्टम कहता है कि ये 50 पिल्स हैं, क्लाउड रिंग इमोर्टल पिल। इसके इफेक्ट और यूजेस सेम हैं, बर्निंग इमोर्टल पिल्स के जैसे ही। और एक पिल 10,000 फील्ड वैल्यू के बदले में एक्सचेंज की जा सकती है। क्या आप एक्सचेंज करना चाहते हैं? चैन अपने मन में कहता है, ये पिल तो बढ़िया है, लेकिन 50 पिल ये तो कुछ ज्यादा ही कम है। अगर इसका रिवाइव होने वाला टाइम स्लो नहीं होता तो मैं कम से कम 100 पिल और कमा लेता। बायू, ये लो, इसे खाओ और इसके इफेक्ट के बारे में मुझे बताओ। बायू कहती है, ठीक है, और वो उस पिल को खा लेती है। वो पास में पेड़ के बीच जाकर उसे ऑब्जर्व करने लगी। चैन कहता है, बाहर आ जाओ। वहाँ पर कई सारे इंसान थे जो चैन से डर चुके थे। चैन के बुलाने के बाद वो बाहर निकलने आने लगे और वहाँ पर मॉन्स्टर की बॉडी भी पड़ी थी। चैन कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों को स्ट्रेंथ भी दे सकता हूँ कि तुम डायमंड क्लैन के साथ फाइट कर सको, लेकिन उसका जो प्राइस होगा वो है तुम्हें अपने आप को मुझे सरेंडर करना होगा। वो लोग भागते होने लगे, क्या सच्ची में? तो मैं तैयार हूँ। अगर तुम हमें स्ट्रॉन्गर बना सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चैन के हाथों में कई सारी पिल्स थी। चैन हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, ये लो पिल, इसे खाने के बाद तुम स्ट्रॉन्गर बनना चालू हो जाओगे। वो लोग कहते हैं, हाँ हाँ मुझे भी दो, मैं भी खाना चाहता हूँ। सिस्टम कहने लगा, आपके सर्वेंट ने की रिफाइनिंग लेवल को ब्रेक कर लिया है, आपको मिलते हैं 50 फील्ड वैल्यू। आपके दूसरे सर्वेंट ने गोल्डन कोर राम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, आपको मिलते हैं 100 फील्ड वैल्यू। उनके ब्रेक थ्रू से चैन को पॉइंट मिल रहे थे। और 3 घंटे के बाद जो बायू थी वो भी हाफ इमोर्टल बन चुकी थी। सिस्टम कहता है, ये डिटेक्ट किया गया है, आपके जो फॉलोवर है बायू, उसकी कल्टीवेशन बेस चेंज हो चुकी है और वो अभी हाफ इमोर्टल रैंक को ब्रेक करने वाली है, इमोर्टल सोल्जर पर जाने वाली है और फील्ड वैल्यू कैलकुलेट होने लग गए हैं। चैन कहता है, अच्छा, सिस्टम 5.0 में ये अपडेट भी है, ये इतना भी बुरा नहीं है। बायू अपने मन में कहने लगी, हेवनली लो किंग फैंग डोमेन का मुझे रोक रहा है ब्रेक थ्रू करने से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बॉडी टूट जाएगी। जब तक सीनियर मेरी मदद नहीं करेंगे डुअल कल्टीवेशन में, तब तक मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो स्टेबलाइज नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कहूँ? क्या मेरी एकदम से स्पिरिचुअल पावर कैसे गायब हो गई और ब्रेक थ्रू का कोई भी साइन नहीं है? मेरी कल्टीवेशन दोबारा से वापस क्यों जा रही है? आखिरकार ये क्या हो रहा है? चैन की जो सिस्टम वैल्यू थी वो कम होने लगी। चैन अपने मन में कहता है, सिस्टम क्या हो गया? तुम्हारे अंदर कुछ खराबी आ गई क्या? ये फील्ड वैल्यू को गिर रही है। वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है, सील के नाम पर सीक्रेट राम खुल जाओ। चैन अपने पीछे देखता है, वहाँ पर वही सेम चीफ था और उसके पीछे खुद चैन खड़ा था। वो ये देखकर शॉक हो गया। वो कहने लगा, तुम बच्चे, मैं क्या अंधा हो गया हूँ? तुम यहाँ पर सीक्रेट राम में क्या कर रहे हो? एक मिनट, तुम तो यहाँ पर हो। शिट, ये क्या मामला है? चैन भी अपने मन में कहने लगा, मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वहाँ पर जो आर्टिफैक्ट था उसके अंदर कुछ हलचल होने लगी और चैन इसको नोटिस कर लेता है। चैन कहता है, शिट, ये आर्टिफैक्ट अपने आप काम कर सकता है, हिल सकता है। अरे नहीं, मेरी फील्ड वैल्यू लगातार कम होते जा रही है। बायू की जो इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन थी वो भी धीरे धीरे करके गायब हो रही है। इसका पक्का ही आर्टिफैक्ट के गायब होने का वजह से कुछ हुआ है और इस सीक्रेट राम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चीज ये आर्टिफैक्ट ही है। एक मिनट, मुझसे कुछ तो गलती हो गई है। इसकी एबिलिटी जो आर्टिफैक्ट है उसकी दोबारा से जिंदा करने वाली नहीं है। आर्टिफैक्ट की एबिलिटी इससे कुछ कहीं ज्यादा ट्रिकियर है। क्या हो सकती है इसकी एबिलिटी? और वहीं दूसरी तरफ चैन का मास्टर फैंग कियोन अपर वर्ल्ड में पहुंच चुका था उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए। वो कहता है, ये तो हेवनली डायमंड क्लैन की ब्रेथ है। वहाँ पर चला गया। वो अपनी आर्ट का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से कोई भी उसके प्रेजेंस को पता नहीं लगा सकता है। वो पत्थर के पीछे छुप
छुपकर उनकी तरफ देखने लगा। वो कहता है ये तो फ्रंट लाइन बैटलफील्ड है डेमन और अपर वर्ल्ड के बीच में, और यहाँ पर हेवनली डेमन, इमोर्टल वनरेबल कई सारे हैं, भेड़ बकरी की तरह भरे पड़े हैं, और कई सारे इमोर्टल एम्परर्स बैटलफील्ड को गार्ड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मेरा जो चेला है चैन यहाँ पर आ गया तब भी ये जो बैटल होने वाली है बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। तभी हेवनली डेमन क्लैन का 3rd लीजियन वाइस रेजिमेंट का प्रेसिडेंट डी जियांग वो कहता है जरा देखो मैं क्या पकड़ कर लेकर आया हूँ, एक छोटी चूही जो भाग नहीं पाई। ये इमोर्टल वनरेबल के 8th लेवल पर थी। वो कहने लगी प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बॉडी को डबल कल्टीवेशन के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हारी पावर को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर दूसरा डेमन आता है। वो कहता है ये श्योर कर रही है, इसे मार डालो। वो कहता है हाँ। ये हेवनली डेमन 3rd लीजियन का कमांडर है कोंगमिंग, और ये डोमेन मास्टर के पीक लेवल पर है। कोंगमिंग कहता है ये सारे के सारे लोग जो अपने आप को इमोर्टल्स कहते हैं उन सभी को मैंने मार डाला, कोई भी बचा नहीं। चैन का मास्टर फेंग क्यान अपने मन में कहता है क्या सभी को मार डाला, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मुझे शांत होना होगा। अभी भी 8 दिन बाकी हैं और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मुझे उस आर्टिफैक्ट को ढूंढना है। पहले मुझे इस जगह के बारे में लिख लेना होगा और अपने चेले चैन को मिलने के बाद उसे यहाँ पर लाकर इन सभी को मार डालेंगे। और रही बात इन लोगों की, ये लोग अपने आप को ही बचा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। 15 मिनट बाद कोंगमिंग कहता है यहाँ की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब बस जो बाकी रह गया है वो है 5th लीजियन फे लियान को अपनी फॉर्मेशन सेटअप करने का, और उसके बाद हम वेलकम करेंगे हमारे लॉर्ड को। दूसरा मोस्टर कहता है वो हेंजी कुछ ज्यादा ही चालाक है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्मेशन पॉइंट प्लेस करने के बाद हमारे लॉर्ड से चिपके ही रहती है। तभी एक मोस्टर भाग कर आता है। रिपोर्ट कमांडर, हमें अभी हमें आपके छोटे बेटे मोर्डोर से एक मैसेज मिला है, उसकी जो डायमंड डिस्क है वो कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुकी है, उसकी जान खतरे में है। डायमंड डिस्क एक ऐसी चीज है जिसे किसी की जान जाने वाली हो तो पता चल जाता है पहले ही। एक मोस्टर कहता है क्या स्मोल्डोर के पास आर्टिफैक्ट नहीं है जो लीडर ने खुद उसे दिया था? उस आर्टिफैक्ट को एंशिएंट कॉन्टिनेंट वाले टाइम पर हमारे लीडर ने एक स्ट्रॉन्ग सेलेस्टियल गॉड से छीना था, और आखिरकार उसकी जान खतरे में कैसे हो सकती है? कहीं इसका मतलब उस आर्टिफैक्ट के कई सारे बचे कुचे हिस्से तो नहीं बच गए? क्या वो आर्टिफैक्ट अपने आप काम कर सकता है? क्या तुमने सेलेस्टियल रेस से किसी और के साथ बात करी? वो कहता है बस एक ही बंदे से, और उस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो इमोर्टल एम्परर के करीब की है। कोंगमिंग कहता है बस एक बंदा, उसके पास गट्स हैं। दूसरा कहता है लीडर मुझे एक टीम दीजिए, मैं उसे रेस्क्यू कर लेकर आता हूँ। वो ऐसी बात है कि मेरे पास एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन डेमन आर्ट के लिए एक इमोर्टल एम्परर की सोल कम पड़ रही है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। कोंगमिंग कहता है जाओ उस बच्चे को जिंदा पकड़ कर लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार वो कौन सा डेयरिंग पास्टर है जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया। सेम टाइम पर दूसरी जगह वो लोग एक दूसरे को पकड़ कर पीटने लगे। वो कहने लगे ये मेरी बॉडी है, तुम मेरे जैसा कैसे हो सकता है? नहीं, लोग अपने ही क्लोन को मार रहे थे। वो चीफ कहने लगा आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दो सेम जैसे दिखने वाले बंदे कैसे हो सकते हैं? कहीं इसका मतलब? वो अपने मन में कहता है मैं समझा, ये लॉर्ड मोर्डोर का प्लान है। हाँ, यहाँ पर लॉर्ड मोर्डोर इनविंसिबल है एक भगवान की तरह, और वो इन लोगों के साथ बस एक गेम खेल रहे हैं इन सभी को खाने के लिए। तभी वो चिल्लाकर कहता है सुअरों चुप हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रियल हो या नहीं, आज तुम सभी के सभी यहीं पर मरने वाले हो। आदमी बनेंगे नरिशमेंट और वुमेन देंगी बच्चे हमारे लिए, खास करके वो जो उस व्हाइट हेयर वाले के साथ है। मैं तुम्हारे साथ कई सारे दर्जनों बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। तभी जो वो मोस्टर प्लांट था मोल्डोर, वो दोबारा से हील हो गया और अपने माथे को जमीन पर पटक कर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं गलत हूँ, मुझे थोड़ा सा छोड़ दो प्लीज। और ये देखने के बाद उस बंदे का मुंह फट गया। वो चीफ जो भी कह रहा था कि इन सभी को मरने वाले हैं ये लोग, वो कहता है ये तो लॉर्ड मोर्डोर है। वो मोर्डोर उन सभी को अपने टेंटाटिकल से दूर फेंक देता है। वो हाथ जोड़कर चैन से कहता है देखो मेरे लॉर्ड, जो लोग आपके रास्ते में आ रहे थे मैंने उनको संभाल लिया है। चैन उसके पास जाता है और वो मोस्टर घबरा गया। चैन कहता है सही टाइम पर जिंदा हुए हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और उससे बात करने के बाद चैन को मालूम होता है ये जो आर्टिफैक्ट है उसकी पहली एबिलिटी है कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। वो उसे उस पॉइंट पर पहुंचा देता है जिस टाइम पर वो हेल्थीएस्ट था मरने से पहले, लेकिन उसकी भी एक रिकवरी लिमिट है। जितनी बार वो मरेगा उतनी ही बार ही उसका जो रिकवरी टाइम है बढ़ता जाएगा 5 सेकंड से। सेकंड एबिलिटी है टाइम में पीछे जाना, जिसके अंदर वो एक सर्टेन लिमिट में टाइम को रिवर्स कर सकता है। और जो बायो की कल्टीवेशन है वो भी इसीलिए चली गई क्योंकि उसने टाइम को पीछे कर दिया था। चैन सोचता है जो प्रॉब्लम है
है वो यहीं पर है और पास्ट में जो हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे वहीं पर जाना चाहिए था जहाँ पर मैं पहली बार यहाँ किंग फैंग डोमेन में आया था। लेकिन अभी इस 500 मिलियन फील्ड वैल्यू को छोड़कर सारी चीजें वापस चली गई है बिगिनिंग वाली जगह पर, और ये टाइम रिवर्स अच्छे से नहीं हुआ। और तो और यहाँ पर मेरे जैसा एक और है। चैन कहता है, ओए नकली, तुम तो बड़े बहादुर हो, मेरे सामने ही मेरी नकल कर रहे हो। तभी दूसरा चैन अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, साले कौन है नकली? तभी चैन कहता है, अच्छा तो लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका है इसे वेरीफाई करने का। दूसरा चैन भी अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, हाँ बस एक ही रास्ता है नकली और असली मंकी किंग को पहचानने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे। उनकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उनकी पावर से आसपास के पेड़ भी जलकर राख हो गए। और वो मॉन्स्टर अपने मन में कहता है, डैम, ये दोनों कितने ज्यादा पागल हैं, अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं। तभी तो कहूँ आखिरकार इसने मुझे इतनी आसानी से क्यों हरा दिया। वो अपनी पावर को छुपा रहा था। और ये लेवल जो कल्टीवेशन की है ये तो एम्पर जुआन के आसपास की है। अगर ये आर्टिफैक्ट मेरी मदद करने के लिए नहीं होता तो मैं तो कब का मरा पाता। मुझे जितना जल्दी हो सके उस आर्टिफैक्ट को ढूंढना होगा। उनमें से एक चैन अपने मन में कहता है, जो ये मूव्स इस्तेमाल कर रहा है वो सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम है, लेकिन अभी भी एक चीज ट्राई करना बाकी है। वो कहता है, हे क्यों ना हम जो वेरिफिकेशन मेथड है उसे थोड़ा सा चेंज कर दें। दूसरा चैन कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। एक कहता है, जो वेरिफिकेशन मेथड है वो सिंपलर है, तुम पूछो और मैं जवाब दूंगा। दूसरा कहता है, लेकिन अनफेयरनेस को अवॉइड करने के लिए ये अच्छा होगा कि बायु हम दोनों से सवाल करें, ठीक है? दूसरा कहता है, ठीक है। वहाँ पर दोनों बायु थी। वो दोनों एक साथ कहती हैं, तो ठीक है, सीनियर को ट्रबल करने के लिए सॉरी। वो दोनों एक साथ कहती हैं, पहला सवाल, क्या सीनियर बायु को पसंद करते हैं? है ना? वो दोनों कहते क्या? दोनों बायु कहती है, नहीं, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप गलत जवाब दोगे तो इसका मतलब दोनों के दोनों सीनियर फेक हैं। वो कहते हैं, नहीं। दूसरा, दोनों बायु कहती हैं, ठीक है। तो आखिरकार वो सबसे ज्यादा शर्मिंदा चीज क्या है जो सीनियर ने कर रखी है? फिर वो अपनी एक शर्मिंदा चीज बताने लगे और वो दोनों शर्माने लगे। वो दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं, मुझे ये याद नहीं करना था। तभी वो दोनों कहती हैं, अगला हम जानना चाहते हैं सीनियर से, वो जल्दी से जवाब दे। आखिरकार अपने वर्ल्ड में कितनी सारी लड़कियां सीनियर को एडमायर करती थी, और क्या दोनों सीनियर्स डबल कल्टीवेट कर सकते हैं दूसरों के साथ? और क्या जो डबल कल्टीवेशन का टेस्ट है वो जैसा बुक में लिखा है वैसा ही है? वो दोनों चैन एक साथ कहते हैं, रुक जाओ, ये सारे के सारे सवाल बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही अनसेफ है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ हंसते हुए देखकर कहने लगे, और सवालों की जरूरत नहीं, हमें कंफर्म हो चुका है। वो दोनों अपने मन में कहते हैं, आखिरकार मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि मैं वहाँ पर 20 साल से जिंदा रहा और फिर भी वर्जिन था। वर्जिन छोड़ो, किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। फिर वो दोनों आपस में ही बात करने लगे। और वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है, फाइनली पहुंच गया। सिगरेट राम के बाहर वो मॉन्स्टर अपनी सेना लेकर खड़ा था। वो कहता है, इस बैरियर को तोड़ने के बाद मैं इस बात को सोचने से रोक ही नहीं पा रहा कि वो बास्टर्ड कैसे मेरे सामने अपने घुटनों पर होकर मुझसे भीख मांगेगा कि मैं उसे छोड़ दूं। उसी सेम टाइम पर सिगरेट राम के अंदर मॉन्स्टर प्लांट कहता है, डैम इट, तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल करा। चैन कहता है, थैंक यू इस आर्टिफैक्ट को ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती इसे खुद ढूंढने के लिए। दूसरा चैन कहता है, ये जो आर्टिफैक्ट है जानबूझकर हमें अवॉइड कर रहा था, लेकिन तुम तो इसके ओनर हो, इसलिए तुम्हारी वजह से इसे ढूंढना आसान हो गया। तुमने इस टूल के साथ बहुत बढ़िया काम करा है, तुम तो एक रिवार्ड डिजर्व करते हो। मॉन्स्टर प्लांट घबराते हुए कहता है, कहीं इसका मतलब तुम लोग बस मेरे सामने दिखावा कर रहे थे एक दूसरे को मारने का? तभी उनके पीछे कुछ हुआ। एक चैन कहता है, ये ओरा, ये स्ट्रॉन्ग ओरा है और ये बाहर से आ रहा है। वहाँ पर स्पेस में दरार आ गई और उसके अंदर से एक हाथ निकलने लगा। ये वही मॉन्स्टर है। वो अंदर आते हुए कहता है, मैं आ गया। क्या वो तू है जो मोल्डर को मारने की कोशिश कर रहा है? मॉन्स्टर प्लांट अपने मन में कहने लगा, ये तो एल्डर डीड जियांज है जो डोमेन मास्टर के कल्टीवेशन लेवल पर है। वो खुद यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हैं। अब मैं दोबारा से जी सकता हूँ। वो मॉन्स्टर कहता है, क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कीड़ा है? भूल जाओ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर प्लांट कहने लगा, एल्डर डी जियांज मुझे बचाओ। तभी एक चैन उस मॉन्स्टर प्लांट को लात मार देता है। एक चैन कहता है, बढ़िया, यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आ चुकी है जो कि सारे के सारे इमोर्टल वनरेबल राम के ऊपर के हैं। दूसरा चैन कहता है, लगता है इस बंदे का डेमन क्लैन के अंदर कुछ ज्यादा ही हाई स्टेटस है। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पर हंसते हुए कहता है, वाइस रेजिमेंट, आपको अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं। इन दो छोटे मोटे इमोर्टल एम्पर के कीड़ों की वजह से
दूसरा कहता है तुमने सही कहा, इतना छोटा लोली ह्यूमन बीइंग आपके हाथों के ही गंदा करेगा। इसके मांस को हमारे कुत्ते खाएंगे और इनकी सोल पकड़कर हम आपको देंगे। वो कहता है ठीक है तो चीर फाड़ दो इनको। वो दोनों चैन हंसने लगे। वो दोनों अपने अपने पावर को उनकी तरफ भेजने लग गए थे। सिस्टम लगातार उसे पॉइंट पे पॉइंट दे जा रहा था। सिस्टम कहता है कि तुमने इमोर्टल वनरेबल राम के डेमन को मार दिया है और तुम्हें मिलते हैं 50 मिलियन फील्ड वैल्यू। लगातार ऐसे ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आई जा रही थी और वो मोल्डोर उसके पसीने छूटने लगे। वो कहता है क्या बस एक ही मूव से इमोर्टल वनरेबल और इमोर्टल एम्परर्स को मार डाला? मुझसे ये दोनों तो मॉन्स्टर है। साला घटिया आर्टिफैक्ट अपनी सेकंड एबिलिटी का इस्तेमाल करके इसको 2 कर दिया। एक तो संभल नहीं रहा था, अब दूसरा उसको कौन संभालेगा? अभी इन दोनों का फोकस डी जियांज पर है। मुझे यहाँ से कुछ भी करके भागना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे डी जियांज के साथ मार डालेंगे। और वो मॉन्स्टर डी जियांज अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है? मैं हजारों सालों से जिंदा रहा हूँ लेकिन कभी भी मैंने इस जैसे बंदे को नहीं देखा। क्या ये लोग सच्ची में लोअर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स हैं? आखिरकार ये लोग है कौन जो इलाइट ट्रूप्स हजारों सालों से कल्टीवेट कर रहे थे? उन सभी को इन दोनों ने मार डाला। ये दोनों तो एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो आसानी से लोअर वर्ल्ड के डोमेन पर कब्जा कर सकती है, कभी भी बड़ी आसानी से। और मैं अकेला इन 2 डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर्स का सामना नहीं कर सकता। मुझे पहले यहाँ से भागना होगा। इस मामले को मुझे हेड को रिपोर्ट करना होगा। वो वहाँ से भागने लगा। चैन अपने मन में कहने लगा क्या यह बंदा भागने की कोशिश कर रहा है? मुझे बड़ी मुश्किल से एक दूसरे टाइप का मॉन्स्टर मिला था, मुझे इससे कुछ पूछना है लेकिन ये तो भाग रहा है। दूसरा चैन कहता है मैं इसे रोकता हूँ और ये जो मोटी भेड़ बकरियां हैं इन्हें तुम संभालो। चैन कहता है ठीक है। चैन जाकर उस मॉन्स्टर के कंधे पर हाथ रख देता है। चैन कहता है तुम भाग क्यों रहे हो? अभी तो तुम बहुत ज्यादा अकड़ रहे थे, क्या हो गया? इसे कंटिन्यू नहीं करना? वो मॉन्स्टर अपने मन में कहने लगा इतना जल्दी मेरे पास आ गया, ऐसा लगता है कि आज मैं इस जंग को रोक नहीं सकता। हालांकि मेरी जो सोल ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक है वो इतनी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए काफी है। मुझे अपना पूरा बेस्ट देना होगा। अगर मैं मर भी जाऊं तब भी। वो 10,000 सोल पाम की टेक्निक चैन के ऊपर इस्तेमाल करता है और कहता है मर जा। चैन अपने हाथ को घुमाता है जिसके बाद एक पीली रोशनी उस हाथ की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो गया और वो मॉन्स्टर अपने मन में कहता है अभी भागो। जैसे वो भागने लगा चैन की लात उसके मुंह पर लगकर उसके दांत तोड़ देती है। चैन कहता है कहाँ भाग रहा है? लात खाने के बाद वो दूर जाकर घिसटने लग गया। चैन अपनी वन यंग फिंगर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो गए और वो मॉन्स्टर डर के मारे चिल्लाने लगा। उसके चारों तरफ आग ही आग लग चुकी थी और वो जोर जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा था। दूसरा चैन अपने मन में कहता है कि यह जो हेवनली डेमन है जो डोमेन मास्टर के लेवल पर है इतना ज्यादा कमजोर है। चैन कहता है तुम्हारी जो पावर है वन यंग फिंगर की वो पास से अलग है। आखिरकार क्या चल रहा है ये? वो चैन कहता है जो पावर है ज्यादा कुछ बदली नहीं, वो पता नहीं क्यों एकदम से जो मेरी ये मूव है इस हेवनली डेमन के सामने बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। पता नहीं क्यों लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा डबल हो चुका है। वो चैन अपने मन में कहने लगा जब मैंने उस सफेद बालों वाली लड़की को मारा था जो क्लोन का अटैक है वो हमेशा बाउंस कर जाता था, लेकिन अब की बार ये अलग है। मेरी पावर किसी चीज की वजह से बढ़ गई है। तभी चैन कहता है इतनी ज्यादा गर्मी क्यों आ रही है? उस चैन के पास वही आर्टिफैक्ट था और वो उसके कपड़ों में से बाहर निकल आया। चैन अपने मन में कहता है तो आर्टिफैक्ट चैन के सामने एक इल्यूजन बनने लगा। वो ओरा एक लड़की बन जाता है और वो कहती है यंग हीरो। चैन कहता है क्या तुम आर्टिफैक्ट की स्पिरिट हो? आर्टिफैक्ट स्पिरिट गार्डियन स्पिरिट होती है जो आर्टिफैक्ट वेपन के अंदर छुपी होती है। वो खुद से सोच सकती है और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एंशिएंट गॉड्स ही उसे रिफाइन कर सकते हैं और उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए इस जैसे आर्टिफैक्ट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। वो जाकर चैन को गले लगा लेती है। वो कहती है मैं भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो, मेरे मास्टर को बचाओ। तभी वहाँ पर बायु भागते भागते आने लगी। वो कहती है सीनियर उसे अपने पास मत आने दो, वो आपको ले जाएगी। जैसे ही बायु पास आती है वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो गई। बायु कहती है सीनियर, और वहाँ पर जो दूसरा चैन था वो कहता है क्या मेरा दूसरा क्लोन गायब हो गया? और मैं भी। बायु कहने लगी सारे के सारे गायब हो गए। वो पुरानी कई सालों की विश उस गॉड लेवल आर्टिफैक्ट स्पिरिट की। वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है सर जाग जाइए सर। चैन अपनी आंखें खोलने लगा। चैन सोचता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये इमोर्टल वर्ल्ड है? तभी चैन के गालों को एक लड़की हाथ लगाती है। वो कहती है मिस्टर लैंग ये तो ऑब्वियस बात है कि आपने ही कहा था कि आप मेरे साथ एक रात बिताना चाहते हैं, तो आखिरकार आप इतनी जल्दी सो
क्यों गए? जैसे ही आप बेड में आए चैन पूरा शॉक हो गया। वो कहने लगा होली शिट, ये क्या है? क्या ये एक सपना है? अगर ये सपना नहीं है तो फिर क्या है? और ये आर्टिफैक्ट की स्पिरिट क्या कर रही है? ये लड़की सेलेशियल गॉड है, गॉडेस ऑफ स्प्रिंग। इसका नाम है चैंगजी। चैंगजी कहती है मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आओ मिलकर विचिंग आर को एंजॉय करें। अब आप मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। चैन अपने मन में कहता है ये कैसी सिचुएशन है, मैं इसे कैसे हैंडल करूं? सिस्टम यहाँ पर आओ। सिस्टम कहता है मैं आ गया। होस्ट चिंता मत करो, आप अभी भी इस वर्ल्ड में ही हो और कांग्रेचुलेशन, आज चूजा चिकन बनने वाला है। चैन अपने मन में कहता है वो तो ठीक है, लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है और मैं इस अजीब सी जगह पर क्या कर रहा हूँ और ये अजीब सी वुमेन। तब वो लड़की कहती है मिस्टर लैंग आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? और वो चैन से लिपट जाती है। उसके ऊपर बैठने के बाद वो कहती है क्या मिस्टर लैंग कुछ नए पोजेस के साथ खेलना चाहते हैं? कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ खेलूंगी। वो उसके एब्स को हाथ लगाते हुए कहती है तो चलो कंटिन्यू करते हैं जो हमने बीच में ही छोड़ दिया था। चैन उसके हाथ को पकड़कर दूर करते हुए कहता है मुझे लगता है कि इस मामले को हम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं, क्यों ना हम इसकी अपॉइंटमेंट अगली बार के लिए पोस्टपोन कर दें? चैंगजी कहती है लगता है आप अभी तक समझे नहीं। फिर वो चैन का गला पकड़ लेती है। वो कहती है तुमने ये बात पहले ही 3 बार कह दी है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? चैन अपने मन में कहता है शिट, आखिरकार मैंने ये 3 बार कब कहा? मुझे तो याद ही नहीं है। और तो और इसका जो चेहरा है कुछ ज्यादा ही जल्दी चेंज हो रहा है। इसे साइड में रखकर पहले मुझे इसे पागल होने से रोकना होगा, इसे कंट्रोल करना है मुझे। कोई कहता है प्लीज रुक जाओ। तभी एकदम से जो टाइम था रुक गया। चैन सोचने लगा ये क्या हो गया, ये टाइम कैसे रुक गया? तभी वहाँ पर वही स्पिरिट आती है। वो कहती है यंग मैन। चैन उस चैंगजी को दूर करते हुए कहता है ये तो तुम हो। वो स्पिरिट कहती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, मेरी एबिलिटीज का तुम्हारे ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा। तभी सिस्टम गुस्से में कहता है जरा देखो देखो, अब एक छोटी सी स्पिरिट का इतनी हिम्मत हमारे आगे आकर शो ऑफ कर रही है। मुझसे तो ये देखा नहीं जा रहा। ये ग्रैंडपा तेरा इससे पहले और कुछ क्या पता। चैन उसे लात मार देता है। चैन कहने लगा हालत डॉग सिस्टम चुप हो जा, कुत्तू भी कुछ ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा। वो स्पिरिट कहती है यंग मैन आई एम सॉरी, लेकिन टाइम कम है, प्लीज मुझे तुम्हें ये समझाने दो। हम लोग 10 मिलियन साल पहले पीछे आ चुके हैं एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर, उस टाइम पर जब कॉन्ट्रैक्ट डेमन और गॉड के बीच में कभी भी टूटा नहीं था। और ये है सुमिंग किंगडम, एंशिएंट कॉन्टिनेंट में साउथ ईस्ट की एक कंट्री। और ये मेरे मास्टर और मेरा होम टाउन है। और ये उन कंट्रीज में से पहली कंट्री है जो एंशिएंट इमोर्टल वॉर की वजह से पहले डिस्ट्रॉय होगी। और उसमें अब बस 3 दिन ही बचे हैं। आप जो भी यहाँ पर करेंगे उसका फ्यूचर में वैसा ही इम्पैक्ट होने वाला है। जो भी यहाँ पर होगा वो फ्यूचर में भी बदला जाएगा। इससे फ्यूचर चेंज हो सकता है। और ये मेरी आखिरी एबिलिटी है, ट्रैवल थ्रू टाइम एंड स्पेस। यंग मैन तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते। मैंने तुम्हारी मदद करी है एक मेल पेट बनाकर जो मेरे मास्टर के साथ एसोसिएटेड था, ताकि तुम इस डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सको। और ये है उनकी कुछ मेमोरी। उनका ओरिजिनल नेम भी चैन चैंगन ही था। वो एक मॉर्टल थे जो कल्टीवेट नहीं कर सकते थे मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। और वो बहुत ज्यादा फेमस है उनकी ब्यूटीफुल स्किन की वजह से। और वो हमेशा प्लेजर पाने के लिए लगे रहते। और जब वो मिले आर्टिफैक्ट के ओनर से, उन्हें उनकी ब्यूटी से प्यार हो गया। और आर्टिफैक्ट की ओनर उनके अपीयरेंस से बावली हो गई। वो दोनों जिन्होंने एक दूसरे को देखा वो एक दूसरे के साथ करने से रुक नहीं पाए। लेकिन एक दुख की बात है, जब भी वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ता तो बीच में कुछ न कुछ सिचुएशन आ जाती जो उसे रोक देती थी। और हर बार जो ओरिजिनल ओनर है एक बहाना बनाकर वहां से भाग जाता था। और यह उनकी 3rd अपॉइंटमेंट है आर्टिफैक्ट मास्टर के साथ। चैन अपने मन में कहता है तभी तो ये लड़की इतनी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो बंदा पहले ही 2 बार भाग चुका है। नहीं अभी ये पॉइंट नहीं है, सिस्टम बाहर आओ। सिस्टम कहता है अच्छा आखिरकार मेरी याद आ ही गई। ये डिटेक्ट किया गया है जो भी इसने कहा है कि वो सब कुछ सच है। और आप यहाँ पर अपने डोमेन मास्टर की पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। चैन कहता है ठीक है बढ़िया। तभी सिस्टम कहता है होस्ट क्या मैंने सही सुना? आपने मेरी तारीफ करी। स्पिरिट कहती है यंग मैन तुम्हें क्या हो गया? क्या मेरी वजह से? क्योंकि मैंने तुम्हारे ब्राइडल चैम्बर में डिस्टर्बेंस कर दी। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम इसे कंटिन्यू कर सकते हो। चैन कहता है क्या तुम्हें क्या मैं उस जैसा पागल लगता हूँ? मुझे ये नहीं चाहिए। तभी कोई कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो उस मास्टर के पास और भी कई ज्यादा ब्यूटीफुल मैन है जो उसका इंतजार कर रहे हैं। चैन कहता है मेरे पास एक ऑनेस्ट वाइफ है और एक ही काफी है। स्पिरिट कहती है मुझे याद आया कि मास्टर की पैलेस में पहले ही 232 मेल हैं जो उनके फेवरेट हैं और आप 233वें हैं। और ओनर चाहती हैं कि उनके चेहरे पर बारिश हो, वो आपको कुछ स्पेशली लाइक करती हैं। चैन कहता है तुम मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए ताकि तुम मुझे इसके बारे में बात कर सको, मुझे ये बता सको। स्पिरिट कहती है नहीं, 3 दिनों के बाद मेरे मास्टर मर जाएंगे और
मैं एक आर्टिफैक्ट हूँ जो पैदा हुई हूँ मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट सारी सारी मेरी एबिलिटीज ऐसे ही डिजाइन करी गई है ताकि मैं अपने मास्टर की लाइफ को बचा सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, मैं फेल हो गई। उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं, लेकिन हर बार मैं अपनी आंखों से सिर्फ अपने मास्टर को मरते हुए देख पाती हूँ। अब दोबारा दोबारा मैं उन्हें बचा नहीं पाई। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम उन्हें बचाओ और उसके बाद मैं तुम्हें अपने मास्टर के रूप में सर्व करने के लिए तैयार हूँ। चैन कहता है, पहला, तुम एक स्पिरिट हो, तब भी अगर मैं तुम्हारे मास्टर को बचाऊं तो तुम मेरी कोई चीज नहीं बन जाओगी। दूसरी बात, तुम टाइम को कंट्रोल कर सकती हो और तुम अपने मास्टर को ही बिलोंग करती हो, सिर्फ अपने मास्टर को। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो अपने गोल को अचीव करने के लिए और बड़ी आसानी से मुझे वापस भेज दोगी। स्पिरिट कहती है, नहीं, मैं अपने अकेले और आखिरी चांस को ऐसे नहीं गंवाना चाहती। चैन कहता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। स्पिरिट रोने लग गई थी और इसकी बात ही सुनकर थोड़ी सी शॉक हो गई। और चैन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि सिस्टम ने उसे एक मिशन दे दिया था। मिशन डिटेल है कि उसे उस गोडेस चैंगजी की मदद करनी है ताकि वो मरे नहीं, और इसके बाद उस आर्टिफैक्ट को लेना है। और मिशन का रिवार्ड है 500 मिलियन फील्ड वैल्यू, और दूसरा है टाइम कंट्रोल कार्ड परमानेंट, वो कभी भी टाइम को कंट्रोल कर सकता है। चैन अपने मन में हंसते हुए कहता है, आफ्टर ऑल ऐसे मिशन बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इतना अच्छा खासा रिवार्ड दें। 500 मिलियन पैसा ही पैसा होगा। डील है, हमारे पास बस 3 दिन ही है और अभी मैं टाइम को कंटिन्यू करने वाली हूँ और तुम अपनी पोजीशन पर पहुंच जाओगे। तुम्हारा एग्जाम शुरू हो चुका है और अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। टाइम दोबारा से चल पड़ता है और चैन जहाँ पर पहले था वहीं पर पहुंच गया। चैन उसके हाथों को पकड़कर उसे रोकता है। चैन कहता है, मैं तुम्हें कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? मुझे तो तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये अभी भी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। तुम्हारे साथ ना जल्दी करना, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए बेस्ट देना चाहता हूँ। चैंगजी कहती है, मुझे तो ये लगा था कि जो मिस्टर लैंग हैं वो मुझे बस चिढ़ा रहे हैं। मैं भी मिस्टर लैंग को अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगी। चैन कहता है, ठीक है। चैन अपने मन में कहता है, ज़ुआनचू, मैं बहुत ज्यादा इनोसेंट हूँ। जैसे ही मुझे आर्टिफैक्ट मिलेगा मैं वापस आकर तुम्हें बचाऊंगा जितना जल्दी हो सके। बाय द वे, इतने सारे फील्ड वैल्यू को कमाने के बाद मैं सिस्टम को अपग्रेड कर सकता हूँ और इस सिस्टम डोमेन को इमोर्टल डोमेन तक बढ़ा सकता हूँ। चैंगजी कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी ऊपर से कुछ चीज टूट जाती है और उसके अंदर से एक डायमंड निकल आई। वो कहती है, चैंगजी, तुम मौत का बुलावा दे रही हो। तभी चैंगजी अपने दोनों हाथों को खड़ा कर लेती है और कहती है, अरे नहीं, क्या हुआ? जूनियर सिस्टर इतना गुस्से में क्यों है? वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है, तुम मेरे सर्वेंट को चुरा रही हो। चैन अपने मन में कहता है, ये तो वही है हेंगजी, हेवनली डायमंड क्लैन से। ये तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि 10 मिलियन साल पहले हेंगजी और चैंगजी दोनों एक ही फैमिली से निकलेंगे। हेंगजी चैन को पकड़ती और कहती है, तूने अभी तो मुझे बोल्डली कन्फेस करा था और अभी यहाँ पर चैंगजी के बेड में दोबारा से चला गया। क्या तू ये करना चाहता है? चैन कहने लगा, अरे रुको 1 मिनट में, यहाँ पर क्या हो रहा है? हेंगजी चैन को पकड़कर ले जाने लगी। वो कहती है, पहले तो तेरा मामला सेटल करती हूँ। चैंगजी कहने लगी, अरे ये एक अच्छी हैबिट नहीं है जूनियर सीनियर की कि वो हमेशा मेरी चीजों के साथ छेड़खानी करे। हेंगजी चैन को लेकर डायमंड टेरिटरी में आ गई। चैन को वो फिर छोड़ देती है। चैन कहने लगा, वेल, मुझे समझाने का एक चांस तो दो। चैन अपने मन में सोचता है, क्या एक यहाँ पर लव ट्रायंगल चल रहा है? उस बंदे ने तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। हेंगजी कहती है, बहुत हो गया, अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं। ये हेवनली डायमंड क्लैन की टेरिटरी है। चैंगजी यहाँ पर नहीं आ सकती और तुम मुझे समझाओ, आखिरकार जो टास्क तुम्हें दिया गया था अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? चैन घबरा गया। वो अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि जो ये ओरिजिनल ओनर है वो तो एक मेल पेट होगा इनका, लेकिन फिर भी इसके पास थोड़ा बहुत आदमी का स्टेटस तो है। हाँ, मतलब जो डायमंड हेंगजी है उसने ओरिजिनल ओनर को अपना सर्वेंट बनाया बहुत पहले ही, और उसने प्लान बहुत पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। और अब की बार उसने इस ओरिजिनल ओनर को ऑर्डर दिया कि वो उस आर्टिफैक्ट को चुरा ले। मतलब ये दोनों मिलकर इस चैंगजी का आर्टिफैक्ट चलाने का प्लान कर रहे थे जब मैं और चैंगजी सो रहे हो, लेकिन मैं वहां पर जाग गया और इसलिए मैंने ओरिजिनल ओनर की जो परफॉर्मेंस थी उसे डिस्टर्ब कर दिया और उनका प्लान फेल हो गया। हेंगजी कहती है, आज खाली तुम आर्टिफैक्ट को लेने में फेल नहीं हुए, बल्कि अगर मैं जल्दी नहीं आई होती तो तुम उस चैंगजी के साथ वापस उसके घर चले जाते इसके पीछे पीछे हैं? चैन कहने लगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सब कुछ प्लान का हिस्सा था। चैन अपने मन में कहता है, ये प्लान क्या है मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है चैंगजी के साथ रहने के बाद। हेंगजी कहती है, आज तुम पहले से कुछ ज्यादा अलग हो। थोड़े टाइम तुम चैंगजी के साथ क्या रहे, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, अजीब सी चीजें सीख गए। चैन अपने मन में कहता है, इसको शक हो रहा है जब तक मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, मुझे अपने आप को रिवील करने से बचाना होगा। और ये लड़की
मुझे कुछ तो फिर वो अपने हाथ से कुछ चीजों को पकड़ लेता है। चैन अपने मन में कहता है तब तक मुझे उस ओरिजिनल ओनर की तरह ही एक्ट करना होगा। चैन की नाक से खून निकलने लगा। हैंगजी कहती है तू लीचर कहीं के, अब तू मरेगा, तू नहीं बचेगा। चैन अपने मन में कहता है और यही मेरा यूजुअल तरीका है हैंगजी के साथ बिहेव करने का। चैन फिर उसकी कमर को पकड़ते हुए कहता है गॉडेस हैंगजी कुछ ज्यादा ही शकी हो रही है और हमें उसका जो गार्ड है उसे नीचे करने के लिए कुछ करना होगा और मैं तुम्हारे लिए शेर के मुंह में दोबारा जाने के लिए तैयार हूँ। हैंगजी कहती है मुझे समझ में आ गया, अब मुझे छोड़ो, अभी भी कई सारी जरूरी चीजें करनी बाकी है, चलो वापस चलते हैं। चैन अपने मन में हंसते हुए कहता है छोड़ना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हाँ, और मैं कोई लीचर नहीं। सिस्टम कहने लगा होस्ट तुम्हें बस दिखावा करना है, खुद करना नहीं है। चैन अपने मन में कहने लगा मैं तो बस जो ओरिजिनल ओनर है और हैंगजी के बीच में जो रिश्ता है उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। चिंता मत करो ओरिजिनल ओनर, मैं तुम्हारी खुशियों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लोग स्विमिंग बॉर्डर हॉर्न क्लैन के अंदर आ जाते हैं। जब वो लोग जा रहे थे वहाँ पर और डायमंड्स थे। वो कहने लगे ये लड़की, इसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि ये यहाँ पर वापिस आ गई। दूसरा कहता है हमेशा गॉड राम में घूमती फिरती रहती है और इसकी इतनी हिम्मत कि ये लवली ह्यूमन के साथ घूमती रहती है, डिस्गस्टिंग। कोई उसे पत्थर मारता है और कहता है ये है अगली वुमेन। वो एक छोटा डीमन मॉन्स्टर था। उसकी मम्मी आकर उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम इसे उकसा क्यों रहे हो, ये तो बैड लक की निशानी है। वो बच्चा लगातार हैंगजी को कुछ कुछ कहने लगा। चैन हैंगजी को ही देख रहा था। वो अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो डेमन राम में कुछ ज्यादा अच्छी रिस्पेक्टेबल नहीं है। चैन को ऐसे घूरते हुए देखकर हैंगजी कहती है तुझे अपनी आंखें प्यारी नहीं है। चैन अपनी आंखों को दूर कर लेता है। फिर वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। हैंगजी कहती है हम आ गए। चैन कहता वो एक टेंट था और वहाँ पर कई खतरनाक हॉर्स डीमन थे। हैंगजी कहती है तुम यहीं पर रहो, कुछ ट्रबल मत खड़ी करना, नहीं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगी। चैन फ्लाइंग किस देते हुए कहता है समझ गया, जल्दी आना, मैं तुम्हें मिस करूंगा। वो अंदर चली गई। चैन वहाँ से जाने लगा। वो अपने मन में कहने लगा आखिरकार मैं यहाँ पर इंतजार कैसे कर सकता हूँ जब मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे आर्टिफैक्ट ने दी है वो बहुत ज्यादा कम है। मुझे बस इतना मालूम है कि ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट है 10 मिलियन हजार साल पहले का और 3 दिनों के बाद एंशिएंट इमोर्टल की जंग शुरू होने वाली है और मुझे चैंगजी को बचाना है उस बैटल के अंदर ताकि वो आर्टिफैक्ट मुझे मिल सके और मैं उसका मास्टर बन जाऊं। चैन वहां से कूद कूद के एक जगह पहुंच गया। वहां पर कई सारे डीमन मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे थे और कई सारे लोग चीयर। चैन अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि जो डेमन्स है उन लोगों ने अपनी फौज को तैयार कर लिया है और जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर साफ साफ कहा जाए तो 3 दिनों के बाद जब तक मैं चैंगजी को प्रोटेक्ट करूंगा, जब तक वो सरवाइव कर पाएगी तो मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। वो बस बात यह है कि मुझे पता नहीं है आखिरकार ये कॉन्टिनेंट कैसे काम करता है और यहाँ के जो हेवनली डेमन जनरल्स हैं वो कितने पावरफुल हैं और मैं यहाँ पर कितनी आगे तक जा सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर 2 डेमन आ गए। वो कहते हैं जरा देखो मुझे क्या मिला। अरे ये तो वही छोटा हैंगजी का पेट है जो उसने पाल रखा है। वो चैन को पकड़ते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं होता है कि हैंगजी ने मास्टर हेशा का लव रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं चाहता और उसने मास्टर हेशा का जो दर्द भरा एफर्ट करा जो उसने उसे समझ नहीं पाई, लेकिन वो हर बार इस कीड़े को यहाँ पर ले आती है। उसने चैन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था लेकिन चैन वहाँ से गायब हो गया। तभी पीछे 2 और मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है चुप हो जाओ, एक इंसान हमारे साथ कम्पीट करने के लिए वर्दी है भी। वो लोग कहने लगे लॉर्ड हेशा। वो एक अजीब सा मॉन्स्टर था जिसकी ना आंख ना नाक, बस बीच में एक मुंह जिसमें से जीभ निकले जा रही थी और वही है लॉर्ड हेशा जिसने हैंगजी को प्रपोज करा लेकिन उसने मना कर दिया। और वो कहता है मार डालो इस बच्चे को। और वो लड़की हैंगजी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कह भी पाएगी। चैन कहता है मुझे, और वहीं दूसरी तरफ हैंगजी को कोई थप्पड़ मारता है। ये हेवनली डेमन क्लैन का हेड है लूक और वो चिल्लाकर कहता है आखिरकार तुम बिना आर्टिफैक्ट के वापस कैसे आ गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं उस गॉडेस का आर्टिफैक्ट हमारे प्लान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुमसे एक काम भी नहीं होता। हैंगजी अपने घुटनों पर आकर कहती है अंकल पैट्रियार्क, किसी को तो वापस आकर रिपोर्ट करना ही था और अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे आशा है कि जो क्लैन है मेरे मेमोरियल के लिए एक टैबलेट जरूर रखेगा। वहाँ पर कई सारे और लोग भी थे। उनमें से एक कहता है हैंगजी तुम हमारे डिसीज्ड हीरो की बेटी हो। हालांकि हमारे क्लैन के लोग तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी हम सभी को तुमसे ग्रेट होप्स हैं। हम अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन तुम। दूसरा डेमन कहता है अभी इमोर्टल क्लैन हेवनली डेमन क्लैंस को हर जगह से सप्रेस
सप्रेस कर रहे हैं। उन लोगों ने अलग अलग ट्राइब्स को तबाह कर दिया। वो लोग हमें छोड़ने का कोई प्लान नहीं बना रहे। अगर हम सेलेस्टियल रेस को हजारों साल पहले हारते नहीं तो आज जो हमारी हालत हो रही है वो कभी भी नहीं होती। क्लैन का हेड लूक कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कह दिया है, जिस इंसान को तुम अपने पास रख रखी हो वो किसी काम का नहीं है। वो हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। उसे तो बहुत पहले ही पकाकर खा जाना चाहिए था उसकी बेवकूफी की वजह से। और वहीं हेशा चैन पर हमला कर देता है। हैंगजी कहती है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं अच्छे से प्लान नहीं कर पाई और उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो तो बल्कि चैंगजी के पास जाने में मैनेज हो गया है और मैंने उसे थोड़ा सा और टाइम दिया है और वो जल्द ही उस आर्टिफैक्ट को लेने में कामयाब हो जाएगा। तभी लोग अपनी छड़ी हैंगजी को मार देता और कहता है, क्या तू अभी भी नहीं समझ रही? जिद्दी जीतने वाले के लिए एक बढ़िया रिवॉर्ड है और लूजर के लिए कुछ भी नहीं। वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए कोई भी नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, पेट्रियाक ज्यादा गुस्सा मत होजिए, अब ये बात आई गई है तो वो है ना हमारा हेसा, हमारे क्लैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। उसने कुछ दिन पहले ही डेमन किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसे जरूरत है किसी स्ट्रॉन्ग फेलो की जो उसी की रेस का हो ताकि वो डुअल कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को काबू में कर सके। क्यों ना हम उसे ही इस लड़की को हैंडल करने के लिए दे दें। वो सारे के सारे लोग हंसने लगे। लूक कहता है, सही कहा, हेसा को बुलाओ, अब वो ही इसे संभालेगा। तभी वहाँ पर एक डेमन भागते भागते आता है। वो कहता है, अरे नहीं, रिपोर्ट हेसा, मास्टर हेसा एकदम से मर गया। लूक कहता है, क्या? वो बताता है, लॉर्ड हेसा की बॉडी मार्शल आर्ट अरीना के कॉर्नर के बाहर पड़ी मिली और बिग ब्लैक और सेकंड ब्लैक जो हमेशा उसके साथ रहते थे वो भी मारे गए। किसी ने नहीं देखा आखिरकार क्या हुआ। लोग चिल्लाकर कहता है, पता लगाओ ये किसने किया? हमारे डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करो, एक मक्खी भी बाहर नहीं भाग जानी चाहिए। वो लोग कहने लगे, पेट्रियाक आप ठीक हैं? क्या इसका मतलब किसी इमोर्टल ने इन्वेड तो नहीं कर दिया? लोग कहता है, सभी लोग टॉप अलर्ट पर हो जाओ, जो किलर है वो मिलना ही चाहिए। वहाँ से हैंगसी चुपके से वहाँ से चली गई। वो अपने मन में कहने लगी, मेरा जो स्टूपिड नौकर है वो इतना बेवकूफ तो नहीं होगा जो इस मामले में इन्वॉल्व होगा। चैन वहाँ पर कोने में बैठा हुआ था। हैंगजी को आते हुए देखकर वो कहता है, आ गई तुम? हैंगजी उसे देखने के बाद शांत हो गई कि ये काम उसने नहीं करा और फिर वो चैन को पकड़कर ले जाने लगी। वो कहती है, चलो। चैन कहता है, कहाँ? वो कहती है, स्विमिंग किंगडम, अभी भी हमारा जो टास्क है वो पूरा नहीं हुआ। और सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है एक डेमन किंग डेमन और आपको मिलते हैं 9 मिलियन फील्ड वैल्यू। ये है स्विमिंग किंगडम। वहाँ पर एक लोग कहता है, स्विमिंग किंगडम बॉर्डर पे है इमोर्टल और डेमन राम के। अगर यहाँ पर गॉडेस नहीं होती जो डेमन एनर्जी को दिन रात प्यूरिफाई नहीं करती तो हम इमेजिन नहीं कर सकते आखिरकार हमारी जिंदगी अभी तक कैसे हो सकती थी। और अभी वही टाइम आ गया है। चैंगजी अपने आर्टिफैक्ट की मदद से कुछ करने लगी। वो कहती है, मेरे डिवाइन पावर से मैं प्यूरिफाई करूंगी इस लैंड को चारों दिशाओं से और डिस्ट्रॉय कर दूंगी सभी के सभी डेमन्स और एविल्स को। यह है स्विमिंग किंगडम। इसका ओरिजिनल नेम स्विमिंग वैली है जो है जंक्शन इमोर्टल्स और डेमन्स का, यानी यहाँ पर डेमन्स और मोर्टल्स इमोर्टल्स सारे इकट्ठा हो सकते हैं। ये सेंटर प्लेस है। और पिछली जो बैटल हुई थी इमोर्टल्स और डेमन्स के बीच में, जब डेमन्स इमोर्टल वर्ल्ड में घुसने वाले थे, एंशिएंट बीस्ट ने उनको जबरदस्ती सप्रेस करा और एंशिएंट डेमन लॉर्ड को सील कर दिया। उनके साथ कई हजारों डेमन जनरल्स भी थे। और जंग के बाद जितने बचे कुचे इंसान थे और इमोर्टल्स जिन्होंने अपने घर को गवा दिया, उन लोगों ने अपनी एक कंट्री एस्टेब्लिश कर दी यहाँ पर। लेकिन डेमोनिक एनर्जी लगातार डेमोनिक अबीस से यहाँ पर आती रही और सील को खराब करती रही और उस डेमन लॉर्ड ने कभी भी हार नहीं मानी उस सील को ब्रेक करने से रुकने के लिए। और जो सेरेमनी गॉडेस ऑफ स्प्रिंग करती है प्यूरिफिकेशन वाली, वो लगातार बढ़ती रही। पहले महीने में एक बार से हर रोज लोग अपने हाथ जोड़कर कहने लगे, गॉडेस ऑफ स्प्रिंग वर्ल्ड को लव करती है, वो एविल स्पिरिट्स को खत्म कर देती है और इस दुनिया में खुशहाली बांट देती है। हर कोई रिवाइव हो जाता है, फूल दोबारा से खिलने लग जाते हैं और जब भी हम ऊपर देखते हैं तो गॉडेस हमारे सामने होती है, हमारे ऊपर। चैंगजी अपने मन में कहती है, ये लोग कुछ ज्यादा ही अनोइंग है। वो चिल्लाकर कहती है, इन लोगों को भगा दो। मैंने कहा जब भी डेमोनिक एनर्जी प्यूरिफाई हो तो इन लोगों को भगा दिया करो। मेरे सामने कोई भी नहीं होना चाहिए। अब से सबको कह दो कोई भी इकट्ठा ना हो। वो लोग कहते हैं, ठीक है। चैंगजी अपने मन में कहती है, आज की जो डेमोनिक एनर्जी है कुछ सही नहीं है और बेहतर होगा कि हम संभल कर रहें। वहीं वहाँ पर जो और लोग थे उनमें से एक बंदा अपने मन में कहता है, ये गॉडेस कुछ ज्यादा ही आज सेंसिटिव हो रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये जो डेमन इसके अंदर फंसा हुआ है वो हर रोज ब्रेक थ्रू कर रहा है, हर रोज अपना लेवल ऊपर बढ़ा रहा है। वो तो मर चुका है, फिर भी पता नहीं इतनी चिंता। हर बार हमें क्लीन करना पड़ता है। आखिरकार इतने सारे लोग इस सील को देखने के लिए लगा रखे हैं। क्या ही वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो बस एक बुलशिट। तभी उसके पीछे से वो सील टूट गई। वो कहने लगा, कुछ तो हुआ। वो अपने मन में कहता, ये पॉसिबल
पॉसिबल कैसे है? लोग चिल्लाने लगे ये अच्छा नहीं है। वो सील टूट चुकी थी। लोग चिल्लाकर कहने लगे डेमन लॉर्ड बाहर आ रहा है, सील टूट गई, भागो भागो। वहाँ पर बड़ी बड़ी जमीन में दरारें आ गई। लोग उसके अंदर गिरने लगे। एक बच्ची गिर गई। वो अपनी आंटी को चिल्ला रही थी बचाओ मुझे, लेकिन वो बच नहीं पाती है। और भी लोग चिल्ला रहे थे मेरी मदद करो, जमीन हिल रही है। और वो कहती है मेरे बच्चे को कौन बचाएगा? तभी चैंगजी कहती है डरो नहीं इमोर्टल्स, स्विमिंग किंगडम के मेरी मदद करो 15 मिनट के लिए, इसमें पूरी जान ठोक दो अपनी। मैं इस सील को शायद रिपेयर कर सकती हूँ, हमारे पास अभी भी टाइम है। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। एक कहता है गॉडेस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। इस डेमोनिक एनर्जी को रोकने की वजह से हमारी सारी की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है और अब हम सिर्फ आपको ही कह सकते हैं कि आप फॉर्मेशन के अंदर जाकर इस सील को रिपेयर कर दीजिए। चैंगजी शौक थी। वो अपने मन में कहने लगी लेकिन तुम लोगों की इमोर्टल पावर तो कभी खत्म ही नहीं होती। चैंगजी कहती है सभी लोग बाहर जाओ और लोगों को प्रोटेक्ट करो, लोगों को मरने से रोको। वो फॉर्मेशन के अंदर जाने लगी। वो इमोर्टल्स कहने लगे कि गॉडेस बहुत ज्यादा बहादुर है। और जैसे ही वो अंदर जाती है वो लोग एकदम से उठ गए। कुछ तो हंस रहे थे जैसे उनकी जान वापस आ गई। एक उठने के बाद कहता है गॉडेस पिछली बार की तरह अकेले ही ट्रबल को सोल्व करने के लिए चली गई। दूसरा कहता है एनीवे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। साथियों क्या कहते हो, चलो नाचने के लिए चलते हैं। दूसरा कहता है चलो चलो। एनीवे हमने इस मामले को गॉडेस के ऊपर छोड़ दिया है और ये चीजें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आफ्टर ऑल सिर्फ वो ही है जो डेविल को सील कर सकती है सील एरे के अंदर। कोई कहता है हम दोबारा से मिल गए छोटी बच्ची सेलेशियल रेस की, ये एंशिएंट डेमन लॉर्ड है टाओशी। और वो कहता है टाइम कम हो गया है। जब पिछली बार तुम मुझे यहाँ पर देखने के लिए आई थी, लेकिन अगली बार जब तुम आओगी मेरा रीबर्थ हो चुका होगा। चैंगजी कहती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं जाने दूंगी ताकि तुम इस दुनिया को दोबारा से हार्म करो। टाओशी जोर जोर से हंसते हुए कहता है तुम तो बस एक पपेट हो, एक कठपुतली जो सेलेशियल्स ने भेज रखी है। बस 3 दिन और मैं दोबारा से बाहर आ जाऊंगा और उसके बाद सारे के सारे 9 हेवंस को फाड़ के रख दूंगा। कोई भी इस दुनिया में मुझे रोक नहीं सकता। और उस टाइम पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम जो कर सकती हो वो है बचाना। और ये लो ये वही बच्ची है जो जमीन में गिर गई थी और उसकी एनर्जी को इस टाओशी ने अब्सॉर्ब कर लिया। वो कहता है ये है मेरा बच्चा कुचा जो मैंने छोड़ दिया है। और जैसे ही चैंगजी उस लड़की को बचाने के लिए जाती है वो टाओशी अपनी एक अटैक को तलवार बनाकर उसकी तरफ भेज देता है। टाओशी कहता है और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम किसी को बचा नहीं सकती। वो तलवार चैंगजी के पीछे घुस गई और कई सारे अटैक उस चैंगजी के शरीर के आर पार हो गए। टाओशी हंसते हुए कहता है तुम कितनी बार मर चुकी हो इन चींटियों के लिए, लेकिन अब तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी हो। चैंगजी कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम किसी को नहीं मार सकते और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में तो भूल ही जाओ। चैंगजी अपनी पावर से उस डेमोनिक एनर्जी को प्यूरिफाई कर देती है। चैंगजी कहती है मैं इस डेविल को कभी भी बाहर नहीं जाने दूंगी, इसे इसी जगह पर सील करके रखूंगी। टाओशी हंसते हुए कहता है इसे कोई भी नहीं रोक सकता। जंग जल्द ही दोबारा शुरू होने वाली है और मुझसे इसका इंतजार नहीं हो रहा। लोग कहने लगे डेमोनिक एनर्जी प्यूरिफाई हो रही है। तभी वहाँ पर वही छोटी बच्ची आ जाती है और वो कहती है मदर। लोग कहने लगे गॉडेस ने हमें बचा लिया। वो अपनी बेटी को पकड़ती है और कहती है ज़ाओयुन तुम तो नीचे गिर गए। लेकिन वो चुप हो जाती है जब वो छोटी बच्ची कहती है गॉडेस मर गई। वो कहती है बकवास मत करो, ये इम्पॉसिबल है, गॉडेस नहीं मर सकती। आर्टिफैक्ट स्टेज 1 एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ स्विमिंग किंगडम का किंग क्यूटा वो जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है हमारे पास स्विमिंग किंगडम के अंदर एक गॉडेस है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। वो लोग कहते हैं हाँ जो एंशिएंट हेवनली डेमन्स हैं सारे के सारे डरते हैं और फिर से गॉडेस ने उस डेमन को हरा दिया। ये इमोर्टल्स हैं। तभी कोई कहता है लॉर्ड हेवनली डेमन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इसलिए हमें ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए। अब की बार इमोर्टल्स की एफर्ट्स की मदद से हम बड़ी मुश्किल से इससे बाहर निकल पाए हैं। ये चैंगजी ही थी और वो कहती है 3 दिनों के बाद वो दोबारा से सील पर अटैक करेगा और जब वो ऐसा करेगा स्विमिंग किंगडम एक बहुत बड़ा डिजास्टर फेस करने वाली है। वो किंग कहता है गॉडेस अब मजाक कर रही है, आपके रहते हुए और यहाँ पर कितने सारे स्ट्रॉन्ग इमोर्टल्स हैं, उनकी पावर से हमारी स्विमिंग किंगडम सेफ है और हमें अभी भी क्या उस बुढ़े डेमन किंग से डरने की जरूरत है।
चैंगजी कहती है, योर मैजेस्टी, दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और सही यही होगा कि जितना जल्दी हो सके अरेंजमेंट करना चालू कर दो। वो किंग कहता है, मेरी स्विमिंग किंगडम बस एक छोटी सी जगह है, ये एक सैंडविच की तरह है, फंसी पड़ी है इमोर्टल और डेमन वर्ल्ड के बीच में, और पूरे के पूरे कंट्री के ट्रूप्स गार्ड कर रहे हैं सील टेम्पल को। और उसे तो मेंशन ही मत करो जो हरासमेंट हेवनली डेमन्स कर रहे हैं, और हमारी जो असाइनमेंट है इमोर्टल वर्ल्ड की। हम सभी लोग थक चुके हैं हमेशा इमोर्टल वर्ल्ड के भला करने की वजह से, कब तक करेंगे, लेकिन अभी तक हमें उसका कुछ फायदा भी नहीं हुआ। क्या मिला है हमें? मेरे पास एक आइडिया है, स्विमिंग किंगडम तैयार है इमोर्टल राम की जगह लेने के लिए, ताकि वो पूरी तरीके से डेमन के गुप्तचरों को खत्म कर सके जितने भी स्विमिंग किंगडम के आसपास घूम रहे हैं। और इस तरीके से अगर वो बुढ़ा डेमन किंग सील से बाहर भी निकल आया तब भी वो बस अकेला ही होगा, बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। और उस टाइम पर गॉडेस और इमोर्टल्स की मदद से हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। चैंगजी कहती है, लॉर्ड प्लीज दोबारा सोच लीजिए, ये बैटल इमोर्टल्स और डेमन्स के बीच में हल्की नहीं लेनी चाहिए, और अगर लॉर्ड को कोई और जरूरी काम नहीं है तो चैंगजी माफी मांगती है आपसे पहले जाने के लिए। किंग कुछ कह नहीं पाता है, चैंगजी वहां से चली गई। जब वो जाते ही है किंग कहता है, वुमन वो दूर तक नहीं देख सकती। स्प्रिंग गॉडेस मेंशन के अंदर कोई कहता है जो गॉडेस ऑफ स्प्रिंग है उसके पास पावर है डेमोनिक एनर्जी को प्यूरिफाई करने की, और किंगडम के लॉर्ड ने 10 पीसेस ऑफ इमोर्टल ब्रोकेड के रिवार्ड करे हैं और एक एलिक्सर। वहां से एक लड़का जा रहा था, लोग कहने लगे वाह क्या ये ब्यूटी है, और जब चैंगजी उसे देखती है वो कहती है, हमेशा की तरह इसे उस कमरे में भेज दो। समझ में आ गया? वो बंदा अपने मन में कहता है, कमरे में लगता है गॉडेस बोझ द एंग्जियस है। ऐसा कहा जाता है कि जो गॉडेस है उनको ब्यूटीफुल मैन पसंद है, और मेरी जैसी खूबसूरती तो 4000 सालों में एक ही बार मिलती है। तभी तो मुझे एक ही बार में गॉडेस का फेवर मिल गया। अगर एक बार मैंने गॉडेस को पा लिया, उसको कॉन्कर कर लिया, तो मैं बन जाऊंगा हाई स्टेटस मैन। मेरे ऊपर सिर्फ किंग ही होगा और उसके नीचे मैं, और मेरे नीचे सभी लोग। तभी वो बंदा कहता है, डियर सिस्टर क्या मैं पहले नहाऊं या सीधा बेड पे जाऊं? वो लड़की कहती है, तुम हो नंबर 234, अब से तुम यहीं पर रहोगे और बाकी लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल लो। वो लड़की उसे एक कमरे के अंदर धक्का मार देती है। वहां पर पहले ही कई सारे लोग थे, और जैसे ही वो अंदर आता है वो लोग कहने लगे, आ गया एक और बदकिस्मत, आ जाओ वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। वो चिल्लाकर कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर गॉडेस को सर्व करने के लिए आया हूँ, और तुम्हारा इससे क्या मतलब है, ये क्या है? वो गेट को जोर जोर से मारने लगा, और वो बाहर जो लड़की थी वो कहती है, तुम लोग बस चिल्लाते रहो, कुछ भी नहीं हो तुम, आखिरकार तुम लोग ये डिजर्व कैसे कर सकते हो? तभी वो अंदर से चिल्लाकर कहता है, कम से कम गॉडेस को मेरी ब्यूटी को तो देखने दो। मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि इस दुनिया में कोई लड़की है जो मेरी ब्यूटी को ठुकरा सकती है। उस लड़की ने दरवाजे के बाहर ताला लगा दिया था, गेट में से बस थोड़ी सी जगह थी, उस लड़की का मुंह उसमें से दिख रहा था, और वो कहती है, तुम बास्टर्ड्स चैन चैंगन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो, और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा सपना देखना छोड़ दो और जो रियलिटी है उसे अपना लो। वो कहने लगा, चैन चैंगन कौन है? ये किस तरह का प्याज है? वो लड़की कहती है, उसे हम तुम्हारे साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, वो तो गॉडेस के स्वीट हार्ट है, उनके प्यार है। चैंगजी अपने मैजिक से चैन और हैंगजी को देख रही थी। उसमें चैन कहता है, हैंगजी के गुब्बारों को हाथ लगाते हुए, क्या ये रास्ता तुम्हारे दिल तक जाता है? हैंगजी कहती है, छोड़ साले, छोड़ लीचर कहीं के, हम पहुंच गए। वो लोग चैंगजी के सामने आ गए। चैंगजी कहती है, अब तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हो, किसी दा डायमंड टेलीपोर्टेशन मेरे गॉडेस होल में। सिस्टर, हैंगजी अपने मन में कहती है, मैंने साफ साफ क्लियरली एरे को होल के बाहर लगाया था, ये सब कुछ इसकी वजह से है, ये साला चुप ही नहीं होता, इसकी वजह से मेरे हाथ हिल गए और टेलीपोर्टेशन यहाँ पर हो गई, और अभी तक मुझे वो आर्टिफैक्ट नहीं मिला, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चैन हैंगजी को हाथ लगाने लगता है। हैंगजी चैन को पकड़कर सीधा चैंगजी पर फेंक देती है। चैन का मुंह सीधा उसके गुब्बारों में जा मिला। हैंगजी कहती है, दफा हो जा, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है कि तुझे अभी भी इससे प्यार है, इस चैंगजी से। मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं किसी और को अपना सर्वेंट बना लूंगी और तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, हमारा मामला अभी सेटल नहीं हुआ है। चैन अपने मन में कहता है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, लेकिन मुझसे नहीं, मुझसे अभी भी बढ़िया नहीं है, कोई न सीख जाएगी। हैंगजी कहती है, चैंगजी ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें एक लॉयल सर्वेंट मिल जाएगा, और अब मैं जा रही हूँ। वो धीरे से कहती है, चैन को मिशन के बारे में बोलना मत, और चैन भी अपने मुंह से इशारा करके कहता है, ठीक है। वहीं चैंगजी अपने मन में कहती है, ये दोनों मेरे ही नाक नीचे फ्लर्ट कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं कि ये लोग मुझसे आर्टिफैक्ट चाहते हैं? हैंगजी तुम तो सच्ची में कितनी भोली हो, सिर्फ बाहर से लेकिन अंदर से बड़ी चालाक। तुम बचपन में भी ऐसी एक्टिंग करती थी और मैं साफ साफ बता देती थी कि तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम्हारी एक्टिंग स्किल अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई, और ये किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकती। तभी चैंगजी चैन को छोड़कर जाने लगी। चैन कहता है, हनी क्या हो गया? वो बात ये है। चैंगजी कहती है, अगर तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो तो क्यों ना नहाते हुए एक्सप्लेन करो। चैन अपने मन में कहता है, नहाते हुए? क्या ये वो है जो मैं सोच रहा हूँ? तभी सिस्टम कहता है, ये वो है या नहीं? होस्ट, इस मोमेंट पर मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, सॉसेज।
खाओ। वहाँ पर बाथरूम के अंदर 3 लड़कियां थी। उनमें से एक कहती है अभी अभी मैंने गोडस को देखा। मैंने अभी भी देखा गोडस ने अपने साथ किसी को लेकर आई। लगता है आज कोई तो उनके साथ बेड में जाने वाला है। मैंने उसको देखा, वो हैंडसम लगता है। वही चैन अपने मन में कहता है ये गोडस तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। लेकिन अभी एक सवाल है जो मुझे बुझदा अंदर से बोदर कर रहा है। पहले कमर साफ करनी है या फिर ही। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता। चैंगजी कहती है चैन क्या तुम कर सकते हो? चैन कहता है वुमन तुम तो बोझदा होट हो। चैन अपने मन में कहता है मुझसे सवाल तो मैं दिखाता हूँ आखिरकार इस गॉड के हाथों की पावर का कमाल। तभी चैंगजी कहते रुको रुको, ये सफेद क्या है? चैन कहता है ये दूध है। दूध से गोडेस की स्किन और ज्यादा गोरी हो जाएगी। चैन उस कपड़े से उस चैंगजी को अच्छी तरीके से मलने लगा। वहाँ बाहर वो तीनों लड़कियां सुन रही थी। चैंगजी कहती है आखिरकार तुमने ये कहाँ से सीखा? चैन कहता है ये तो शुरुआत है। वो लड़कियां कहती है आखिरकार ये अंदर क्या हो रहा है? चैंगजी कहती है तुम तो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। तुमने तो पहले बहुत सारी लड़कियों को सर्व करा होगा, खासकर की हैंगजी को, है ना? चैन कहता है तुम अकेली हो, मैं एक ऑनेस्ट मैन हूँ। आखिरकार मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कहाँ से हो सकता है? चैंगजी कहती है अच्छा सच्ची में? चैन कहता है मैंने सिर्फ एक ही पर्सन के साथ नहाया है और वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है जो मैंने आज तक देखी है। लेकिन एक दुख की बात है कि उस टाइम पर मैंने कपड़े पहने हुए थे और मैं कुछ कामों में उलझा भी था। चैंगजी अपने मन में कहती है क्या ये उस टाइम की बात कर रहा है जब ये मेरे साथ नहा रहा था? ये तो बहुत पहले की बात है, इसको अभी तक याद है। चैंगजी कहती है बड़ी बकवास कर रहे हो, सब झूठ। चैन हंसते हुए कहता है सब कुछ सच है। चैन कहता है मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ, मैं शादी करूंगा जुआनचू से और उसके बाद मुझे मिलेंगी चीजें जैसे कि आर्टिफैक्ट और फिर शेयर करूंगा अपनी फैमिली हैप्पीनेस। चैंगजी अपने मन में कहने लगी क्या शादी? मैंने इसके साथ शादी का वादा नहीं करा और इसका एटीट्यूड बिल्कुल रियल लग रहा है, ये कोई फेक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सच्ची में मेरे बारे में फिक्र करता है। लेकिन ये दुख की बात है कि ये सिर्फ एक मॉर्टल है और क्या मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन के साथ हैप्पीनेस पा सकती हूँ? तभी चैन कहता है यह है फाइनल स्टेप और वो चैंगजी के पैरों पे एक प्रेशर पॉइंट को दबा देता है और चैंगजी उसे कुछ होता है। चैन अपने मन में कहता है लगता है मैंने इसको कुछ ज्यादा डरा दिया, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इसको सहन कर पाओगी या नहीं। अगली बार मैं इसे थोड़ा सा हल्के से करूंगा, ठीक है? चैंगजी अपने मन में कहती है आखिरकार इसको इतनी ज्यादा कंफर्टेबल और बढ़िया टेक्निक कहाँ से आती है, इसको कैसे मालूम? चैंगजी कहती है मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हारे इंटेंशन के बारे में समझ गई और अभी भी कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगी शादी करने के लिए। अभी हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें करनी है। जो फॉर्मेशन जिसके अंदर वो डेविल सील्ड है वो टूटना चालू हो गई है और 3 दिनों के बाद वो डेविल इस दुनिया में दोबारा से रीअपीयर हो जाएगा। तुम्हें जल्दी से करके यहाँ से भागना होगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ लेकिन मुझे तुम्हें इमोर्टल वर्ल्ड में भेजना होगा इससे पहले ये डिजास्टर शुरू हो जाए। चैन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहीं पर रहूंगा तुम्हारे साथ। चैंगजी कहती है तुम्हें बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं है, आखिरकार तुम किसका सामना करने वाले हो? चैन कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, मैं तुम्हारे से थोड़ा सा भी दूर नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, नुकसान तो दूर की बात है। वो दोनों चुपचाप बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। चैंगजी अपने मन में कहती है इसे मालूम नहीं आखिरकार वो डेविल कितना ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन अभी भी जिस इसने जो कहा है ऐसा लग रहा है कि ये कोई और है। नहीं अब तक तो ये डर के मारे गीली पीली कर देता। चैंगजी कहती है चलो दोबारा से कमरे में चलते हैं। वो लोग अपने कमरे में वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद चैन उस चैंगजी को सोते हुए देखकर कहता है इतना सारा स्ट्रेस और थकान के बाद मैंने इसकी मदद करी थोड़ा सा रिलैक्स होने में और जैसे ही रिलैक्स हुई ये तुरंत सो गई। और अब अगला है एंशिएंट हेवनली डेमन, है ना? मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार ये है क्या। चैन वहाँ से उड़कर चला गया जहाँ पर वो सील थी। वहाँ पर कोई था जो कहता है कि सिर्फ गॉडेस है जिसके पास प्योर हीलिंग पावर है। चैन अपने मन में कहता है ये कौन बात कर रहा है? वहाँ पर कई सारे लोग थे जो सील के पास खड़े थे। उनमें से एक कहता है सिर्फ एक जगह पॉइंट मत करो कहीं ये सील में क्रैक ना आ जाए और उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? दूसरा कहता है तो क्या हो जाएगा, क्या हमारे पास गॉडेस नहीं है, उसे करने दो सारा कुछ काम। फिर एक हंसते हुए कहता है अगर वो इसको सील नहीं करेगी तो आखिरकार न्यू डिवाइन पावर कहाँ से आएगी और आखिरकार हमारे लॉर्ड कंट्री की पावर को ग्रो कैसे करेंगे, अनडेड आर्मी को ट्रेन कैसे करेंगे? दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है वो लड़की कहती है कि वो एक गॉडेस है लेकिन सच बात तो ये है कि वो एक काऊ है, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। एक बेवकूफ जिसे ये भी नहीं मालूम सील के बारे में जिसने हम सभी को बेकार कर दिया है, निठल्ले। चैन चैंगजी की बात को याद करने लगा। चैंगजी ने बताया था कि चाहे जो कुछ हो जाए वो उसे सील करके रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार। लेकिन मुझे नहीं मालूम आखिरकार उस सील का टाइम लगातार कम क्यों होते जा रहा है। जो डिवाइन पावर की रिकवरी है वो सील की डिस्ट्रक्शन के साथ मैच नहीं कर पा रही है। डिवाइन
डिवाइन पावर सील डिस्ट्रक्शन पावर से कम हो गई है और मुझे डर है कि एक दिन मैं उस डेमन को रोक नहीं पाऊंगी। चैन कहता है जो लोग सिर्फ मुफ्त का खाते हैं और सारा काम उस गोडेस से करवाते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं। वो लोग कहते हैं कौन हो तुम? मोर्टल, एक इंसान? तेरी इतनी हिम्मत, आखिरकार तू सील टेम्पल में क्या कर रहा है? चैन कहता है चींटियों को जानने की जरूरत नहीं और ना ही वो डिजर्व करते हैं, बस मर जाओ। चैन अपनी पावर से उन सभी लोगों को मार डालता है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है एक कल्टीवेटर। इमोर्टल कमांडर के पीक का आपको मिलते हैं 7 मिलियन फील्ड वैल्यू। ऐसे ही उसे 2 और नोटिफिकेशन आती है। उनके जलने के बाद चैन उनके एक हथियार को उठा लेता है। चैन उस वेपन को तोड़ देता है। चैन कहता है ये वेपन लगता है डिवाइन पावर को डायरेक्टली बाकी जगहों पर भेज रहा था। इसका मतलब इस स्विमिंग किंगडम का जो किंग है गोडेस की पावर को बेच रहा था और पैसे कमा रहा था। तभी तो ये सील बार बार टूट जाती और ये लोग भी गोडेस की मदद नहीं करते। गोडेस हर बार उस सील को दोबारा से रिपेयर कर देती थी, लेकिन फिर से ये लोग उसकी पावर को कहीं और बेच देते इस वेपन की मदद से। और चैन कहता है मुझे नहीं मालूम आखिरकार अब तक कितनी पावर खाली हो चुकी है। तभी वो सील टूट गई और जो चैंगजी थी उसे यह एहसास हो जाता है और जो वहाँ पर सो रही थी उसकी आंखें खुल गई। चैन के पास एक बहुत बड़ा बवंडर सा आ गया। चारों तरफ उस डायमंड एनर्जी फैलने लग गई। लोग चिल्लाने लगे डायमंड रिजेक्ट हो रहा है, वो वापस आ गया। चैंगजी घबराते हुए बाहर आती है। चैंगजी कहती है इतने सालों के सीलिंग के बाद भी आखिरकार ये एकदम से कैसे हो गया? अभी भी 2 दिन बाकी थे। और वहीं हैंगजी वो कहती है एंशिएंट हेवनली डीमन जिंदा हो गया। वो अपने मन में कहती है चैंगजी और उस आर्टिफैक्ट की मदद से आखिरकार वो सील कैसे ब्रेक हो सकती है? क्या सच्ची में उस बच्चे ने उस आर्टिफैक्ट को चुरा लिया? और वहीं वो किंग स्विमिंग किंगडम का जोर से चिल्लाने लगा। वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार डेविल जिंदा कैसे हो गया? भागो, मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। ये किंग इमोर्टल वर्ल्ड जाएगा मदद मांगने के लिए। और वहीं डायमंड डोमेन में डिप्टी कमांडर कोंगमिंग हेवनली डायमंड 3rd लीजियन का कमांडर वो कहता है जल्दी करो, इसके बारे में आर्मी कमांडर को रिपोर्ट करो, टीम को तुरंत असेंबल करो, सबसे बड़ी बैटल शुरू होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ वो डायमंड टाओ जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है मैंने कहा था इस दुनिया में कोई भी मुझे बांध कर नहीं रख सकता, मैं दोबारा जरूर आऊंगा। एक बार फिर डर को पूरे इमोर्टल वर्ल्ड पर फैल जाने दो, लेकिन जो पहला काम करना है वो है उस लड़की को कई टुकड़ों में काटना जिसने कई सालों में मुझे यहाँ पर बांध के रखा। कई हजार तीर उसके दिल के आर पार कर दूंगा और टांगूंगा एक सैक्रिफिशियल फ्लैग इस होल के ऊपर, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। एंशिएंट कॉन्टिनेंट, तुम्हारा राजा वापिस आ रहा है। जैसे ही वो उस सील से बाहर निकलने वाला था उस सील के अंदर ही किसी का हाथ आ गया। ये चैन है। चैन कहता है शट अप और अपने वार से वो उस डायमंड टाउ को सीधा जमीन पर गाड़ देता है। वो डेमन दोबारा से खड़ा हुआ। वो कहता है कौन है तू? वो अपने मन में कहने लगा वो लड़की इस पूरी सिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो मेरा सामना नहीं कर सकती। लेकिन आखिरकार ये बंदा इतनी आसानी से सिर्फ एक हाथ से सील के अंदर कैसे धक्का दे सकता है? चैन कहता है मैं हूँ मुसाफिर, बस यहाँ से गुजर रहा था। चैन अपने मन में कहता है जो वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट है उसने मुझे ये नहीं बताया आखिरकार ये वॉर किस वजह से शुरू हो रही है, और मुझे भी नहीं मालूम आखिरकार जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके बाहर जो ये वॉर शुरू हुई है क्या इसकी वजह से है, और आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से जो ये बंदा है बहुत बड़ा हंगामा और तबाही करने वाला है। जब ये बाहर जाएगा आखिरकार ये क्या करेगा, कितना नुकसान होगा? शायद ये गोडेस की जिंदगी को थ्रेटन करने वाला है और इसकी वजह से मुझे जो आर्टिफैक्ट है उसे मिलने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। वहाँ पर एकदम से कई सारे पैर आ गए। चैन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हो तुम, कितने पावरफुल हो। चैन अपने मन में कहता है मुझे बस एक ही काम करना है। चैन कहता है तुम सभी को मारना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, और अगर कोई बच जाता है तो मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। डेमोनिक एनर्जी उसने कई हजारों बाउंड्रीज को तोड़कर जो ह्यूमन वर्ल्ड की थी सीधा इमोर्टल वर्ल्ड में चली गई, और उस एनर्जी ने पूरे के पूरे 3 वर्ल्ड को शॉक कर डाला। वही सेम एनर्जी पिछली बार दिखी थी जब हेवनली डेमन किंग सुमिन वैली में घुस गया था, और ये है इमोर्टल वर्ल्ड। वहाँ के लोग चिल्लाने लगे ये तो डेविल का बर्थ है, ये पूरी दुनिया दोबारा से दंगों में जाने वाली है, बहुत बुरा। तभी कोई कहता है सारे इमोर्टल्स ध्यान से
से सुनो, जितने भी ट्रूप्स, जितने भी डोमेन्स हैं, सारे के सारे जल्दी से इकट्ठा होकर स्विमिंग किंगडम पर जाओ और उस डेमन लॉर्ड को सप्रेस करो। कई सारे लोग कहने लगे, किंग फेंग इमोर्टल डोमेन ऑर्डर्स को ओबे करो, इमोर्टल डोमेन ओबे द ऑर्डर्स। और ये है इमोर्टल एम्पर राम का लिंग याओ। वो कहता है ये जंग है कॉमन पीपल से रिलेटेड और इसलिए तुम लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी है। वहाँ पर एक और इमोर्टल एम्पर राम की इमोर्टल आ गई, लिंग गुआंग। वो कहती है आजकल के जो डेमन्स हैं बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट हैं और क्या हमें सच्ची में अभी भी उनसे डरने की जरूरत है। वहाँ पर एक और बंदा था, वो कहता है हम इमोर्टल्स में से अगर कोई है जो डेविल को अंडर एस्टिमेट करता है तो उसे ये भी नहीं मालूम चलेगा आखिरकार वो मरा कब और कैसे। वो डेविल सिर्फ हराया जा सकता है इमोर्टल्स की मदद से। ये इमोर्टल एम्पर राम का जिमिंग है। वो कहता है सिर्फ हम ही इमोर्टल्स उसे रोक सकते हैं और आम लोगों को बचा सकते हैं। और वहीं स्विमिंग किंगडम में चारों तरफ वो एनर्जी फैल चुकी थी। लोग डर के मारे भाग रहे थे। सबने अपने घरों को छोड़कर इस सिटी से भागने का सही समझा। और वही बंदा जो अपने आप को 4000 सालों में पैदा होने वाला खूबसूरत कह रहा था, वो भी लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाने लगा। लोग कह रहे थे ये जगह तो पूरी की पूरी डेमन एनर्जी से भर पड़ी है, क्या अभी यहाँ से जाना सेफ होगा? वो बंदा कहता है पागल मत बनो, यहीं पर रहेंगे तो मारे जाएंगे। हमें गॉडेस के पास जाना होगा, वही हमें बचा सकती है। गॉडेस के पास चलो। फिर वो अपने मन में कहता है और वो चैन चैंगन वो पक्का ही गॉडेस के पास होगा, उसके हाथों में, और भीख मांग रहा होगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वो बास्टर्ड, आखिरकार उससे ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? और जबकि हम लोग यहाँ पर मरने के लिए डर से पसीने पसीने छूट रहे हैं। मैं कभी भी खूबसूरती के मामले में नहीं हार सकता। मुझे देखना होगा आखिरकार वो कैसा दिखता है। जब वो जाने लगा वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो कहता है ये बेहतर होगा कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरा है, क्यों ना हम यहीं पर छुपे रहें। वो कहता है पागल हो तुम लोग, जब तक गॉडेस फ्यूचर में तुम्हें फेवर करने के लिए तैयार है, तुम्हें थोड़ी सी भी डेमन एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं। जब तक गॉडेस यहाँ पर है वो सब कुछ ठीक कर देगी। और वहीं चैंगजी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसके पास कई सारे लोग थे। वो कहने लगे गॉडेस, मुझे आशा है कि जो गॉडेस है वो डेमन अबिस में जाकर सील को रिपेयर कर देंगे जितना जल्दी हो सके, है ना? तभी चैंगजी कहती है नहीं, अभी डेमन सीलिंग की फॉर्मेशन की सील पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब मैं अकेली इसे नहीं सील कर सकती। वो लोग कहने लगे क्या? वो चिल्लाकर कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार हम डेमन लॉर्ड को इस दुनिया में कैसे आने दे सकते हैं? चैंगजी कहती है अगर कुछ लोग मदद करेंगे तो शायद हम उसे यहाँ पर आने से थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उसके पीछे से भाग रहे थे और तभी 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो चैंगजी को पकड़कर हिलाने लगे। वो गुस्से में कहते हैं क्या थोड़ी देर के लिए? नहीं, थोड़ी देर के लिए काफी नहीं है। दूसरा कहता है तुम तो एक गॉडेस हो और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम सील को मेंटेन करो, और अब तुम चाहती हो कि हम भी तुम्हारे साथ मारे जाएं। तुम स्विमिंग किंगडम के लोगों को बस ऐसे ही मरने देना चाहती हो इस डेमोनिक एनर्जी से? किस प्रकार की गॉडेस हो तुम? चलो चलते हैं, चलो भाग जाते हैं। राजा ने तो पहले ही अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। तभी चैंगजी गुस्सा आ जाता है उसको और वो कहती है बहुत हुआ, बकवास बंद करो तुम लोग। तभी से कुछ होता है, उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था। तभी वो होश में आ जाती है। वो अपने मन में कहती है मैं इसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाई हूँ। चैंगजी कहती है यहाँ पर जो ओवरफ्लो डेमोनिक एनर्जी है मैं उसे प्यूरिफाई कर दूंगी, इससे पहले वो डेमन लॉर्ड दोबारा से जिंदा हो। और तुम लोग ये इंश्योर करो कि जितने भी लोग हैं यहाँ से सेफली इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाएं। तभी कोई कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही इमोर्टल वर्ल्ड को बता दिया है। वहाँ पर लोग कहने लगे किंग राजा आ गया। किंग कहता है सभी लोग बस थोड़ी देर के लिए खड़े रहो, इमोर्टल वर्ल्ड ने हमें सपोर्ट भेज दिया है डेविल को सप्रेस करने के लिए। तभी चैंगजी कहती है सप्रेशन? सच्ची में कैसे लोग हो तुम लोग मेरी डिवाइन पावर को धीरे धीरे करके चुरा कर बेच रहे थे। अगर आज मुझे ये नहीं पता चलता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। क्या तुम्हें मालूम भी है आखिरकार कितने सारे इमोर्टल्स ने अपनी जान दी ताकि वो डेमन किंग को सील कर सकें? मेरी मदद से कम 10,000 सालों के लिए तो पीस तो होता, सभी लोग खुश रहते। लेकिन अब सिर्फ 6,512 साल, बस इतने साल तक ही ये सील चली। क्या तुम्हें मालूम भी है कि अगर एक बार वो डेविल सील से बाहर आ गया, तुम, मैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी मारे जाएंगे। तभी किंग उसकी बातों पर ज्यादा सीरियस ना होकर कहता है आखिरकार गॉडेस लोगों को ऐसा कैसे कह सकती है? किंग के प्लान के अंडर जो इमोर्टल वर्ल्ड है वो तैयार हो चुका है स्विमिंग किंगडम में आने के लिए। गॉडेस तुम पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम अपने आप को संभाल सको। तुम नाकाम
कामयाब हो गई टेम्पल को संभालने में और तुम मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही हो। चैंगजी गुस्से में कहती है तू। तभी पीछे से कोई कहता है क्या तुम वो देख रहे हो? ये सील में से कोई भी डेमोनिक एनर्जी नहीं आ रही बाहर। दूसरा कहता है हाँ भाई नहीं आ रही। चैंगजी बहुत ज्यादा शौक थी। वो अपने मन में कहती है आखिरकार जो सील है वो बंद नहीं है तो आखिरकार डेमोनिक एनर्जी वो क्यों नहीं आ रही। किंग जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथी भी। किंग कहता है जैसा कि मैंने गैस करा था, उस सील ने हजारों सालों से उस डेमन किंग की भी एनर्जी को कंज्यूम करा। देखा गॉडेस, तुम तो खामखाई में बड़ा हंगामा कर रही थी। जल्दी करो और 1000 माइल प्रिज्म उसे बाहर निकालो। आखिरकार हम भी तो देखें डेमन अबिस में क्या चल रहा है। लोग कहते हैं हाँ ये है 1000 माइल प्रिज्मेटिक लाइट। ये एक ऐसा मिरर है जिसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा इमोर्टल पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये दुनिया के किसी भी कोने में स्पाई कर सकता है। चैंगजी शौक हो गई। वो लोग जो वहाँ पर थे वो लोग अपने मन में कहने लगे आखिरकार एबिस में क्या हो रहा है। और जब उन्हें दिखता है ये क्या है, डेमन एबिस में कोई है। मुझे पक्का यकीन है कि ये डेविल है, उसने सील को ब्रेक कर दिया और इमोर्टल्स के नेचुरल एनिमी डेमन किंग्स भी हमला करने के लिए आ रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया। वही खूबसूरती वाला बंदा कहता है अभी भी कितने बेवकूफ लोग हैं जो बिना समझ के ऐसे ही एबिस में घुस गए। वो मरेगा, वो नहीं जिंदा बचेगा। कोई भी डेमन लॉर्ड के सामने सरवाइव नहीं कर पाया। चैंगजी के पीछे भी लोग हंसते हुए कहने लगे तुम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि वो जिंदा नहीं रहेगा। और तो और उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेमन अबिस में घुसने वाली स्किल उसकी टॉप नॉच है। किसी को पता ही नहीं चला कि वो कब घुस गया। और मुझे तो आशा है कि जब तक इमोर्टल्स आएंगे वो अपने आप को बचा भी पाएगा। तो अभी चैंगजी कहती है वो डेमन अबिस में कैसे जा सकता है। चैन अपनी एक उंगली के अटैक से ही कई सारे डेमन्स को काट डालता है बीच में से। चैंगजी कहती है वो अबिस में तो गया ही गया, लेकिन वो डीमंस पे भारी कैसे पड़ रहा है। चैन चैंगन उस डेमन किंग की बेड़ी को उठाता है और उसे एक पत्थर पर बांधने लगा। वो किंग हंसते हंसते कहने लगा देखा, मुझे पक्का यकीन है कि वो एक इमोर्टल वर्ल्ड से आया है। इमोर्टल उन लोगों ने पहले ही एक इमोर्टल को भेज दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी भी ऐसे लोग बचे हैं इस दुनिया में जो उस डेविल को रोक सकते हैं। और वही बंदे चैंगजी के फेवरेट्स छुपके से देख रहे थे। वो लोग कहने लगे आखिरकार ये यंग मैन है कौन। वो बड़ी आसानी से हेवनली डेमन्स के साथ फाइट कर रहा है। वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हम बच गए। वो खूबसूरती वाला बंदा अपने मन में कहता है आखिरकार स्विमिंग किंगडम के पास कब से इतना ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल और पावरफुल इमोर्टल होने लगा। अगर मुझे उसकी ब्लेसिंग मिल गई तो वो चैन चैंगन वो गॉडेस के कुत्ते से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अभी चैंगजी जो पूरी की पूरी शौक थी वो कहने लगी इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। वो डेमन्स चैन से डर के भागने लगे थे। चैंगजी कहती है ये तो चैंगन है। चैंगजी चैन की बात याद करने लगी जब चैंग ने कहा था मैं ऐसे नहीं फेंक रहा। इस दुनिया में चैंगन का कोई सामना नहीं कर सकता। और वही चैन उन डेमन्स को मारते हुए कहता है बाहर जाना चाहते हो। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है डेमन वनरेबल राम के डेमन को। आपको मिलते हैं 50 मिलियन फील्ड वैल्यू। ऐसी बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही थी। तभी चैन कहता है अब लगता है कि सिर्फ तुम बचे हो। वो डेमन किंग ताओ जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है ब्रैट, बस इतनी छोटी स्ट्रेंथ की वजह से तेरी इतनी हिम्मत मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है। तुझे तो कोई शर्म ही नहीं। तुझे क्या सच्ची में लगता है कि तू इनविंसिबल है? कोई बात नहीं, यहाँ से बाहर जाने से पहले मैं तेरा सैक्रिफिशियल फ्लैग लेकर जाऊंगा। और वो जोर से चिल्लाता है। वो कहता है मेरी फुल स्ट्रेंथ की मदद से यहाँ तक कि तुम्हारे इमोर्टल वर्ल्ड के लॉर्ड, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाएं। और जो लोग भी मेरे सामने खड़े होते हैं वो मारे जाते हैं। और अब तो भी मारा जाएगा। तभी सिस्टम कहता है होस्ट, डोमेन मास्टर राम से ऊपर वाले बंदे का जो ब्रथ है वो डिटेक्ट किया गया है। होस्ट प्लीज अटेंशन दीजिए। होस्ट ध्यान दीजिए। चैन कहता है तुम्हें किस बात का डर है? मक्खियों को थोड़ी देर उड़ने तो दो। उस डेमन ने अपने आसपास के जो मरे हुए डेमन्स थे उनकी बची कुची लाइफ फोर्स को अब्जॉर्व कर लिया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया। चैन कहता है ओ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये अच्छा दिखने लगा। सिस्टम कहता है वार्निंग, एक नया राम डिटेक्ट किया गया है और जिस राम में आपका ओपोनेंट है वो है डोमेन गॉड। वो डेमन किंग कहता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक बच्चे की सोच रखते हो कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम उस लड़की के लिए मेरे सामने आ गए। वो डेमन किंग एक झटके में वहां से उड़ गया। वो चैन के बिल्कुल पास आकर उसे मुक्का मार देता है, लेकिन चैन पीछे होकर उसके मुक्के को डोज कर लेता है। उस मुक्के की वजह से हवा में दरार आ गई। दरार की वजह से वहां पर उसका एक कान सा बनकर टूटकर चैन को लग गया। सिस्टम कहता है वार्निंग, जो ओपोनेंट का लेवल है वो आपके जो करंट क्लोन है उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। क्या आप अपने
क्लोन को एडवांस क्लोन से एक्सचेंज करना चाहते हैं। चैन अपने मन में कहता है सिर्फ अपने मुक्के को घुमाने की वजह से जो स्पेस है वो टूट गया। ये क्या मजाक है। सिस्टम एक बात बताओ, अगर ये अवतार टूट गया तो क्या मैं अपने ओरिजिनल टाइम में पहुंच जाऊंगा? सिस्टम कहता है अगर तुम अपने क्लोन को इस वर्ल्ड के टाइम के अंदर बनाओगे तो तुम इस स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हो। तभी डेमन किंग कहता है बच्चे क्या बड़बड़ कर रहा अपने आप में, कहीं तू मेरे मारने से पहले भागने का प्लान तो नहीं बना रहा? भूल जा, मैं तुझे धीरे धीरे करके तेरी मौत तक टॉर्चर करूंगा। तभी एक बहुत बड़ी वहाँ पर रोशनी सी हो गई। वहीं बाहर लोग कहने लगे क्या हुआ, क्या हुआ? वो किंग उसके पसीने छूटने लगे और वो कहता है क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या डेमन किंग की पावर उस सील की वजह से कमजोर नहीं हुई? आखिरकार वो ऐसा कैसे हो गया इतना पावरफुल? चैंगजी कहती है ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। जो डेविल है वो पैदा हुआ है सब तरह की डिजायर से, हर एक चीज की, और जब तक ये दुनिया इसके अंदर डिजायर है, लालच है, वो एक इमोर्टल है और कोई भी उसकी फिजिकल बॉडी को मैच नहीं कर सकता। और तो और जो गॉड्स हैं वो भी उसे डायरेक्टली नहीं मार सकते। उन्हें इसके बारे में पक्का यकीन नहीं था, इसीलिए तो उन लोगों ने इसे 10,000 सालों के लिए सील करा और सील होने की वजह से उसकी सारी जो डेमन एनर्जी है वो खत्म हो जाती। लेकिन क्यों? चैंगजी को कुछ समझ में आता है और वो कहती है मुझे समझ में आ गया, ये डेविल अपने आप की एनर्जी को अपने ही डीमन आर्मीज में खिला रहा था ताकि हम लोगों को लगे कि वो कमजोर हो रहा है। किंग कहता है क्या? और तुमने इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुमने इसे अभी नोटिस करा? इसका मतलब जो डेमन लॉर्ड है अपने पुराने वाले लेवल पर पहुंच चुका है। वो इमोर्टल उस डेमन लॉर्ड का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। वही सिस्टम कहता है होस्ट आपका जो क्लोन है उसकी पावर उसके सामने काफी नहीं है। डेमन किंग कहता है बड़ी ही जिद्दी मछली है, लेकिन दुख की बात है क्योंकि अभी खाने का टाइम आ चुका है। चैन हंसते हुए कहता है जो स्किल है मिरर फ्लावर्स वाटर मून वो हमेशा मेरी एक कॉपी बना देता है, लेकिन जब भी मैं अपने क्लोन के हाईएस्ट लेवल के साथ फाइट करता हूँ हर बार एक नया स्ट्रॉन्गर पर्सन अपीयर हो जाता है। सिस्टम कहता है मुझे थोड़ी सी बैड फीलिंग हो रही है। चैन कहता है सिस्टम क्या तुम कुछ इंटरेस्टिंग चीज एक साथ बनाना चाहते हो? चैन अपने 2 ड्रैगन अटैक उस डेमन किंग पर भेज देता है। वो डेमन किंग कहता है यह बेकार है, मेरी बॉडी बनी है काउंटलेस डेमोनिक एनर्जी से और कोई भी इमोर्टल लो मुझे नहीं मार सकता। मुझसे डरो, सारे के सारे इमोशंस मेरी पावर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं अभी से फील कर सकता हूँ बाहर वर्ल्ड में कई सारे लोग मुझसे डर रहे हैं और मेरी पावर को बढ़ा रहे हैं। और वहीं बाहर वो किंग चिल्लाकर कहता है इमोर्टल्स डेमन लॉर्ड को सप्रेस नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया। क्या कोई और तरीका है उसे सील करने का? चैंगजी कहती है चैंगजी अपने मन में कहती है मेरा मिशन था कि मैं जितना जल्दी हो सकूं जो एंट्रेंस है उसे सील कर दूं ताकि सबकी जान बच सके, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? चैंगन अभी उसके सामने फाइट कर रहा है, आखिरकार मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर एक बार जो एंट्रेंस है वो सील हो गई तब तो वो पक्का ही मारा जाएगा। अंदर चैन फाइट कर रहा था और तब कहता है क्लोन को एक्सचेंज कर दो। सिस्टम कहता है एक्सचेंज स्टार्ट हो चुका है और तुम्हारा क्लोन बनना शुरू हो गया है। उस सील के अंदर से दोबारा से डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल आने लगी। लोग चिल्लाकर कहने लगे जल्दी करो गॉडेस, क्या तुम डेमन लॉर्ड को बाहर आते हुए देखना चाहती हो? वही हैंसी चुपके से सब कुछ देख रही थी। वो अपने मन में कहती है जो कंडीशन है डेमन लॉर्ड की, जो मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है जितना जल्दी हो सके मुझे अपने क्लैन वालों को देनी होगी। हाउएवर जो चैंगजी है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बिजी है उस चैन चैंगन का ख्याल रखने के लिए। मुझे नहीं मालूम क्या वो जो स्टूपिड है चैन चैंगन उसने एक सेफ जगह ढूंढ ली है छुपने के लिए। शायद मैं उसे यहाँ से ले जा सकती हूँ। जब तक यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी है लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, उनका ध्यान कहीं और रहेगा। तभी कोई कहता है सभी इमोर्टल्स तुम लोगों को अब पैनिक होने की जरूरत नहीं। हैंसी अपने मन में कहती अरे नहीं, वहाँ पर पावरफुल इमोर्टल आ चुके थे। लिंग याओ हेवनली मोनार्च कहता है ये जगह टेम्परेरीली मैं संभालूंगा। वो किंग कहता है हेवनली मोनार्च आ गए फाइनली, और साथी कहते हैं इमोर्टल वर्ल्ड से रीइंफोर्समेंट आ गई। हेवनली मोनार्च प्लीज उस डेमन लॉर्ड को मार डालो। वो कहता है सारे के सारे सोल्जर्स मुझे फॉलो करो उस डेविल को सप्रेस करने के लिए ताकि हम उस फॉर्मेशन को दोबारा से लगा सकें। तभी कोई कहता है रुको प्लीज। ये चैंगजी थी और वो कहती है अभी भी अंदर कोई डेमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा है और हमें नहीं पता अभी तक क्या वो जिंदा है या मर चुका, और वही है जिसने अभी तक डेमन लॉर्ड को बाहर आने से रोका है। जल्दी करो उसे इमीडिएट
इमीडिएटली रेस्क्यू करो पहले। वो हेवनली मोनार्च कहता है, आखिरकार कौन है वो जो डायमंड लॉर्ड के साथ आमने सामने फाइट कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो कर सकते थे वो राख बन चुके हैं और उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इमोर्टल वर्ल्ड के हजारों लोगों के साथ। आखिरकार इतने लाखों लोगों के सामने उस एक बंदे का सैक्रिफाइस क्या है? साइड हो जाओ, हमारे लिए हर एक सेकंड काउंट हो रही है। चैंगजी, तुम गुनहगार हो कि तुमने अभी तक कुछ नहीं करा, और तो और तुम हमारे सामने आकर हमें रोकने की कोशिश कर रही हो, हमें अपने काम से डिले करवा रही हो। क्या तुम इस क्राइम को और ज्यादा खराब करना चाहती हो? तुम अभी भी गॉडेस ऑफ स्प्रिंग हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे सामने ऐसे बच्चों की तरह एक्ट कर रही हो। फॉर्मेशन को कंटिन्यू करो। और वहीं अंदर वो डायमंड किंग कहता है, इस ब्रैट ने पहले ही मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। क्या तुम मेरे टाइम को इसलिए वेस्ट करवा रहे थे ताकि वो इमोर्टल बास्टर्ड्स सील को रीजनरेट कर सके? सब कुछ बेकार गया तेरा। वो चैन को फेंक देता है। चैन बहुत ज्यादा घायल था और वो सील की तरफ बढ़ने लगा। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बड़ा वक्त हो चुका है, मैंने किसी इमोर्टल की रोती हुई आवाज नहीं सुनी। चैन लगातार नीचे गिर रहा था। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट का क्लोन जनरेट हो गया। जब वो जा रहा था तो उसके सामने कुछ हुआ और वो डायमंड किंग रुक गया। वहाँ पर चैन का नया अवतार आ गया। वो एक डायमंड अवतार था। वो कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? वो डायमंड किंग घबरा गया। वो कहता, तू यूं ऐसे? क्या तुम पागल हो? तुम खुद भी इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर ये फॉर्मेशन एक बार बन गई और अगर एक बार मैं पूरी तरीके से सील हो गया तो वो लड़की भी यूजलेस हो जाएगी। समझ में आया तुम्हें? चैन ने अपनी पावर से उसे बांधना चालू कर दिया। वो डायमंड किंग जोर से चिल्ला रहा था। चैन कहता है, बास्टर्ड, तूने क्या मुझे भी अपने जैसा समझा है? और वहीं बाहर वो लोग कहते हैं, फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब से डायमंड लॉर्ड पूरी तरीके से सील हो गया, कोई भी इसके बाहर नहीं आ सकता। वही हेवनली मोनार्क कहता है, बढ़िया काम हो गया है सभी मोटल्स की मेहनत की वजह से। वो किंग कहता है, नहीं, ये सब कुछ हेवनली मोनार्क के वजह से हुआ है। और वही चैंगजी उदास थी और वो अपने मन में कहती है, चैन चैंगन। और वही हैंगजी वो अपने मन में कहती है, नहीं, ये अच्छा नहीं है। अगर डायमंड लॉर्ड सील हो गए हैं सच्ची में, तो इसका मतलब जो सेकंड आर्मी है जो यहाँ पर आने वाली है वो डायरेक्टली इमोर्टल आर्मी का सामना करने वाली है। और जैसे ही वो अपने डेमन क्लैन के पास ये बात बताने के लिए जाने वाली थी, उसके सामने एक हाथ आ गया और वो कहता है, अब काम खत्म हो चुका है, अब वक्त आ चुका है काम करने वाले को जज करने का। एक गटर का चूहा यहाँ पर छुपा हुआ है, आखिरकार हम इसको पनिश कैसे करें? हैंगजी अपने मन में कहने लगी, अरे नहीं। चैंगजी हैंगजी को देखती है और अपने मन में कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये इमोर्टल्स इसे नहीं छोड़ेंगे अब की बार। हेवनली मोनार्क कहता है, चैंगजी, गॉड वर्ल्ड ने तुम पर ट्रस्ट किया था तुम्हें आर्टिफैक्ट को देकर, ताकि तुम स्विमिंग किंगडम में जो सील है उसे गार्ड करो, लेकिन अब वो सील टूट चुकी है और अब तो तुम्हारी साइड में एक हेवनली डायमंड भी है। तुम उसे जानती हो, है ना? आखिरकार तुम्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? तुमने डायमंड के साथ हाथ मिलाया। और वो चैंगजी पर हमला कर देता है। चैंगजी कहने लगी, नहीं, वो गिर चुकी थी। तभी सब कुछ कांपने लग गया। लोग कहने लगे, ये तो सील है। सील दोबारा से टूट चुकी थी। वो लोग कहने लगे, नई सील भी टूट गई, कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है, सब कुछ सही हुआ था, आखिरकार क्या चल रहा है? तभी चैन कहता है, कीड़ों का ग्रुप बाकियों को जज कर रहा है। हैंगजी अपने मन में कहती है, इतना पावरफुल हो रहा पहले मैंने कभी नहीं देखा, आखिरकार ये है कौन? लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। ये कहता है, वो डेविल जो एक्चुअली डायमंड किंग है, वो डायमंड लॉर्ड मर गया। और उसके ऊपर बैठा था चैन। चैन कहता है, मैंने तुम इमोर्टल्स को बहुत पहले ही अपसेट देख रखा है। वो किंग बहुत ज्यादा घबरा गया। वो कहता है, हेवनली डायमंड, ये हेवनली डायमंड लॉर्ड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चैन कहता है, सिस्टम, मैं मछली खाना चाहता हूँ। चैन का ओरा सभी जगह बरसने लगा और वो इमोर्टल्स कहने लगे, ये टेरिबल ओरा, ये तो डायमंड लॉर्ड की ब्रेथ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, सहन नहीं हो रहा, इस मॉन्स्टर को रोकना होगा। सारे के सारे अपने घुटनों पर आ गए। कईयों के मुंह में से खून निकल आया और चैन आगे बढ़ने लगा। वो किंग कहता है, आखिरकार ये आया कहां से है? हम इसकी जो डेमोनिक एनर्जी है उसके सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे। तभी हेवनली मोनार्क जो आए थे उनमें से एक कहता है, हिचकने का टाइम नहीं है, सभी लोग अपनी जान का इस्तेमाल करके इसे रोको। अगर ये यहाँ से भाग गया तो इस दुनिया में ट्रबल कभी भी खत्म नहीं होगा। तभी जो इमोर्टल हेवनली मोनार्क ये बात कह रहा था उसके मुंह पर जोरदार
मुक्का लगा और उसके कई सारे दांत टूट गए। खाली वो नहीं बल्कि जो 2 और थे वो भी हवा में उड़कर दूर गिरे जा रहे थे। और किंग अपने मन में कहता है, क्या बस एक ब्लो में तीनों को उड़ा दिया। वहीं बचे कुछ लोग हमला करने लगे चैन पर। उनमें से एक कहता है, सेल फॉर्मेशन ने पक्का ही इसकी कई सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया होगा। हमारे पास अभी भी एक जीतने का चांस है, जीत हमारी होगी, हम बुराई को हरा देंगे। दूसरा कहता है, इमोर्टल वनरेबल और इमोर्टल एम्पर राम के मुझे फॉलो करो फॉर्मेशन बनाने के लिए। तभी चैन अपने हाथ से एक बहुत बड़ा डेमोनिक एनर्जी का गोला बना लेता है। ये देखने के बाद जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे डर के मारे कांपने लग गए। और जो बंदा कह रहा था मेरे साथ आओ इसे मारने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया। और चैन को कई सारे फील्ड वैल्यू मिलने लगे, 50 मिलियन, 150 मिलियन। उसने उस गोले से उन सभी इमोर्टल वनरेबल राम के इमोर्टल्स को मार डाला। और जब वो डेमोनिक एनर्जी वहां से गायब हुई, चैंगजी और हैंगजी दोनों के मुंह फट गए। वहां पर चैन चुपचाप खड़ा था। तभी एकदम से वहां धुएं से एक इमोर्टल निकल आया। वो कहता है, इस केड़े को तो मैं संभालूंगा। उसके हाथ में तलवार थी और वो कहता है, मर जा। जैसे ही वो पास आता है चैन ने उसके गालों को पकड़ लिया। और वो जो कह रहा था अभी मैं इसे मारूंगा, वो कहता है, अरे नहीं, मुझे पकड़ लिया गया। वहां पर और भी कई सारे लोग थे। वो कहने लगे, ये तो फेंग कियान है, वो बच्चा डेविल के हाथों में पकड़ा गया और वो उसको अब कोई नहीं बचा सकता। तभी फेंग कियान रोने लगा। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं गलत था। अच्छे, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें हिंदी आती है? तभी चैन कहता है, मैं अच्छा इंसान हूँ, गुड मैन। और चैन फेंग कियान को एक थप्पड़ मार देता है। ये फेंग कियान प्रेजेंट के अंदर चैन का मास्टर था। चैन अपने मन में कहता है, ये मास्टर है या फिर एक डॉग वर्जन मास्टर का। और बाय द वे इसे लोग फेंग कियान कहते थे पहले। चैन फेंग कियान को साइड में फेंक देता है। उसे उसके साथी पकड़ लेते हैं। चैन कहता है, दफा हो जाओ, अगर अगली बार मैंने तुझे देखा वो तेरा मौत का दिन होगा। चैन अपने मन में कहता है, मेरे अच्छे मास्टर, मौत को ढूंढते ढूंढते मेरे पास मत आओ। अभी मैंने छोटी मछलियों को तो खत्म कर दिया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है असली काम करने का। वो चैंगजी के पास चला गया। चैंगजी कहती है, चैंगन। चैन कहता है, आर्टिफैक्ट स्पिरिट बाहर आओ। वहाँ पर टाइम रुक गया। स्पिरिट कहती है, यंग मैन। चैन कहता है, तुमने मुझे बहुत कम इंफॉर्मेशन दी और मैंने एक दिन के अंदर ये पता लगा लिया आखिरकार इसकी वजह क्या है। आखिरकार क्या वजह है इस बहुत बड़ी जंग की शुरुआत की इमोर्टल्स और डेमन्स के बीच में। और मैंने पहले ही डेमन लॉर्ड को संभाल लिया है और गॉडेस को बचा लिया है ना। तब स्पिरिट कहती है, यंग मैन, फ्यूचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ये बात सुनकर चैन शॉक हो गया। स्पिरिट कहती है, ये दुख की बात है, लेकिन मैं सेंस कर सकती हूँ कि कुछ टेरिबल होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ। जो ओनर है वो अभी भी अपनी किस्मत से भाग नहीं पाई और आखिर में मारी गई। अभी भी कई सारे मॉन्स्टर्स के ग्रुप यहाँ पर भटक रहे हैं जो मास्टर की जिंदगी को नुकसान पहुँचाने वाले हैं और इसलिए मास्टर बच नहीं पाई। चैन कहता है, तुमने और क्या क्या देखा? क्या तुम्हें याद है कि उसको किसने मारा? स्पिरिट कहती है, मुझे बस इतना याद है कि मैंने उनको कई बार बचाने की कोशिश करी अलग अलग तरीकों से, लेकिन आखिरी में वो हर बार सेम तरीके से मारी गई और वो ऐसा कुछ है जिसे मैं नहीं रोक सकती। चैन कहता है, तुमने मुझसे मदद मांगी और मुझे साफ साफ पूरी बात भी नहीं बता रही, लेकिन मैं लकी हूँ कि मैंने ये पता लगा लिया आखिरकार दोनों साइड पर क्या चल रहा है। क्या तुम मेरे साथ एक डिटेक्टिव गेम खेल रही हो? क्या मैं बच्चा हूँ? स्पिरिट कहती है, सॉरी, मैं सच्ची में कुछ याद नहीं कर पा रही। मास्टर वो पहले ही बहुत कुछ सहन कर चुकी है और उनकी ऐसी क्रूल तरीके से मौत नहीं होनी चाहिए। अभी भी 2 दिन बाकी हैं, प्लीज उनकी किस्मत को बदल दो। चैन अपने मन में कहता है, क्या बदलूं? इन 2 दिनों में क्या बदलूं? पहले मुझे लगा अगर मैं जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें बचा लूंगा तो जो बैटल है इमोर्टल्स और डेमन्स के बीच में वो रुक जाएगी और जो ये मामला है वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन अब लगता है कि जो मैं सोच रहा था वो इतना भी सिंपल नहीं है। ये लोग एंड तक जिंदा रहेंगे। ये दिखाता है कि जो ये न्यूली बोर्न डेमन किंग था वो उनका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता था। उनके लिए इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। क्या मैं उन सभी को मार दूं? हालांकि मैं उन सभी को मार सकता हूँ जो चैंगजी से नफरत करते हैं, लेकिन किसे मालूम आखिरकार इसका क्या बटरफ्लाई इफेक्ट होगा फ्यूचर पर। हजारों सालों के बाद कहीं फ्यूचर में मेरी वाइफ चली जाए, गायब हो गई तो सब कुछ पलट जाएगा। अगर स्पिरिट ने जो कहा है वो सच है तो इसका मतलब जो डेमन लॉर्ड है वो तो बस एक मोहरा है। इस सब मामले के पीछे तो कुछ और ही चल रहा है और एक गॉडेस इतने बड़े मामले में इन्वॉल्व है, ये तो अनबिलीवेबल है। वो चैंगजी को अपने हाथों में उठा लेता है और हैंगजी की तरफ देखकर कहता है, हे, काम पूरा हो गया। हैंगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो कहता
हैंगजी टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल देती है और वो लोग वहाँ से जाने लगे। वहाँ पर जो इमोर्टल्स थे वो अपने मन में कहने लगे क्या हमें इनको ऐसे ही जाने देना चाहिए। फिर वो अपने मन में दोबारा सोचते हैं तो जाओ तू जाकर उसको रोक। चैन अपने मन में कहता है पहले मैं इनको अपने पास रखूंगा, जितना भी मुझे फ्यूचर में जो होने वाला है उसका पता है। मेरे पास एक आइडिया है उसके लिए जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। चैन जाने से पहले गुस्से में कहता है जो कोई भी मेरे पीछे आएगा मारा जाएगा। वो लोग कहने लगे वो चला गया। फाइनली मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, मेरी टांगे पूरी कांप रही है। हाँ अब हम क्या करें, क्यों ना हम गॉड से मदद मांगे। हेवनली मोनार्क जो पहले चैन से मार खाए थे वो भी खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है आखिरकार ओ चैंगजी उसने रेजिस्ट क्यों नहीं करा, वो ऐसे कैसे चली गई, क्या उसने डेविल पर अपने आप को सबमिट कर दिया। दूसरा कहता है वो लड़की किसी भी फोर्स के साथ बिलोंग नहीं करती और वो किसी भी साइड चूज कर सकती है। तीसरी कहती है अब क्या, वो कहता है जल्दी करो और इस मामले के बारे में गॉड वर्ल्ड को रिपोर्ट करो, कहो जैसा कि प्रेडिक्ट किया था गॉडेस ने विद्रोह कर दिया। आफ्टर ऑल वो एक अनफैमिलियर पपेट है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है एक स्मॉल टीम को बनाना जिसके अंदर फैंग किंगयान मेन फोर्स होगा। वो डायमंड के पीछे जाएगा और पता लगाएगा आखिरकार वो क्या करना चाहता है। फैंग किंगयान कहने लगा मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मुझे डर है कि अगर मैं उनके पास गया तो। हेवनली मोनार्क कहने लगा मैं इमोर्टल वर्ल्ड में उन हेवनली मोनार्क जो इंचार्ज है उनमें से एक हूँ और इमोर्टल वर्ल्ड के भले के लिए मैं इस मामले को डायरेक्ट और अरेंज करूंगा। अगर एक बार तुम्हें उनके ट्रेसेस मिल गए तो एक मैसेज वापस भेजना। यह है एक तालिस्मान जो हमें इमेजेस दिखा सकता है। तुम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो और इमोर्टल वर्ल्ड तुम्हारी मेहनत को याद रखेगा। वो कहने लगा वो बात यह है कि हम काफी टाइम से यहाँ पर आ चुके हैं और हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। मेरी बात सुनो। और जो वो डायमंड है वो तभी वो हेवनली मोनार्क कहता है मैं तुमसे सलाह नहीं मांग रहा और मुझे शक है ये डायमंड लॉर्ड का नया फॉर्म है हेवनली डायमंड वाला और तुम्हें इसके बारे में पता लगा कर ही रहना होगा। जरा सोचो ये इमोर्टल वर्ल्ड के लिए और वापस मत आना अगर तुम लोगों को कोई भी क्लू नहीं मिले। ऑर्डर्स को मानो। और वो वहाँ से चला गया। ये बंदा कहता है मैंने सुना है कि वो फीमेल हेवनली डायमंड जो स्विमिंग किंगडम में आई थी उसको हेवनली डायमंड के टाइम पर एक होस्टेज ग्रुप में भेजा गया था और वो चैंगजी के जूनियर सिस्टर है और वो फॉर्मेशन उसकी खुद की एक स्किल है। उसकी मदद से वो आसानी से डायरेक्टली डायमंड वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकती है। फैंग किंगयान कहता है खाली डायमंड वर्ल्ड के अंदर जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है और डायमंड लॉर्ड का पीछा करना तो भूल ही जाओ और हर कोई जो इस ट्रिप पे जा रहा है उन्हें मौत से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ चैन कहता है अभी हम सेफ हैं। हाउएवर अभी इन दोनों की जो हालत है मुझे डर है कि ये जल्द ही रिकवर नहीं कर पाएंगी। इन लोगों ने पक्का ही कुछ ऐसा देख लिया है जो इनका दिमाग कभी भी सोच नहीं सकता था और इन्हें बहुत ज्यादा झटका लग चुका है। चैंगजी और हैंगजी के दोनों के मुंह फटे थे और आंखें सफेद हो गई जैसे वो अभी होश की हालत में नहीं है। तभी चैन पत्थर के पास लेटते हुए कहता है सिस्टम चलो घर चलते हैं। सिस्टम घबरा गया। वो कहता है घर चलते हैं, होस्ट जाग जाओ, ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट है 10 मिलियन सालों पहले वाला और यहाँ पर कोई घर नहीं है। तभी चैन कहता है मेरा मतलब अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में चलते हैं। सिस्टम कहता है क्या तुम्हें आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए। चैन कहता है तेरा दिमाग खराब है क्या, यहाँ पर मेरा अवतार है ना कि मेरी मेन बॉडी। इसका मतलब मैं अपने मेन बॉडी में वापस जा सकता हूँ कभी भी जो आपको ढूंढने के लिए। सिस्टम मेन बॉडी पर स्विच करो। वही चैन अपनी मेन बॉडी में आ जाता है। जैसे वो अपनी आंख खोलता है लिंग बाओ और वो फोक्स डीमन जोर से चिल्लाकर मास्टर चैन से चिपट जाती है। लिंग बाओ कहती है आप आ गए। सिस्टर बायू ने एक मैसेज छोड़ा कि आप गायब हो गए एकदम से और हमारी तो हालत खराब हो गई थी हम तो। चैन उन दोनों के गालों पर हाथ रखते हुए कहता है थैंक यू। क्या मेरे मास्टर वापस आ गए, मुझे उनसे कई सारी चीजें पूछनी है। लिंग बाओ कहती है वो आ रहे हैं, रास्ते में ही है। चैन कहता है अच्छा बढ़िया। चैन अपने मन में कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अब जो हिस्ट्री में हुआ है उसे चेक कर सकता हूँ। ये क्यूशु कॉन्टिनेंट का एक टूटा फूटा खंडर सा है। वहाँ पर कोई कहता है एल्डर चोंग क्या आप अभी जिंदा हैं? जो रीइंकार्नेशन की आर्ट है वो तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जब तक आप ज़्वानो इमोर्टल डोमेन में हैं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। हम इमोर्टल्स हैं लेकिन फिर भी हम एक चूहे की तरह क्यूशु बाउंड्री में छुप रहे हैं। उस चैन चैंगन की वजह से हमें फाइट बैक करना होगा, हमें अपनी डिग्निटी को वापस लेना है। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ सही कह रहे हो तुम, बदला लेने के
के बाद हम चलेंगे अपने इमोर्टल वर्ल्ड में वापस। तभी वो एल्डर कोंग कहता है, जब वो हेवनली डेमन आएगा इस दुनिया के अंदर बैटल को कोई नहीं रोक सकता और इसीलिए एंशिएंट कॉन्टिनेंट में जाना एक सेफ आइडिया है। हाउएवर, अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो तुम लोगों को क्यूशु ट्राइपॉड को कंट्रोल करना होगा और मेरे पास एक प्लान है। जियान जुआनचू जब तक किसी के हाथों में वो है तो इसका मतलब तुम्हारे हाथों में है चैन चैंगन की जिंदगी। वो चैन चैंगन के सबसे ज्यादा करीबेस्ट है और मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा क्यूशु ट्राइपॉड को वापस लेने के लिए। उस मॉन्स्टर को छोड़ दो जो कई मिलियन सालों से इस क्यूशु कॉन्टिनेंट के अंदर दबा पड़ा है। इमोर्टल वर्ल्ड तो तबाह हो चुका है, हमें इसका बदला मौत से लेना ही है और यहाँ से जाने से पहले आग लगा दो। वो लोग कहने लगे हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद एल्डर कोंग कहता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जियान जुआनचू की सोल को बचाने के लिए चैन चैंगन क्यूशु ट्राइपॉड को जियान फैमिली के हेड को देकर गया है और पूरी की पूरी जियान फैमिली हमेशा जियान जुआनचू के साइड में ही रहती है, दिन हो या रात। वो लोग उसके स्कोल को गार्ड कर रहे हैं और मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन वो तो बेसिकली मीनिंगलेस हो गया। उन लोगों ने किसी को भी अलाउ नहीं कर रखा है कि वो उनके जरा सा भी पास चले जाएं। दूसरा बंदा पूछता है, एल्डर कोंग अब हम क्या करें, जियान जुआनचू के पास कैसे जाएं? वो कहता है, पहली बात तो ये है कि जो जियान फैमिली की लोकेशन है वो युनजाओ के ऊपर है और यहाँ पर चैन चैंगल बिल्कुल भी नहीं है और ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, मैंने प्रैक्टिस कर रखा है री इनकारनेशन और ये री इनकारनेशन टेक्निक मैंने हजारों सालों से प्रैक्टिस कर रखी है और अब मैं सोल की अदला बदली भी कर सकता हूँ और जो मेथड है सोल को पकड़कर उसे बंद करने का, उसको आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। कोई भी अगर एक बार सोल पकड़ी गई कोई भी नहीं छुड़ा सकता, ये कभी भी फेल नहीं हुआ। और तीसरी बात, सभी इमोर्टल फैमिलीज को कहो कि वो अपना बदला जियान फैमिली से ले, अपने हर एक परिवार वालों का, जितने भी इमोर्टल हैं उनको कहो जियान फैमिली को छोड़े नहीं, हम अपना बदला शुरू करते हैं गद्दारों से। और प्लीज याद रखना सिर्फ एक ही बंदा है जिससे हमें संभल कर रहना है और वो है चैन चैंगन और ये सारा का सारा काम 30 सेकंड में हो जाना चाहिए और अगर एक बार 30 सेकंड पूरे हो गए तो भाग जाना, नहीं तो तुम, मैं, हर कोई चैन चैंगन के द्वारा पकड़ा जाएगा और अगर एक बार चैन चैंगन ने पकड़ लिया तो तुम्हारी मौत पक्की। और ये काम शुरू होता है अभी, 30 सेकंड शुरू। वो एल्डर कोंग जुआनचू की सोल पर हमला कर देता है। जुआनचू को कुछ होने लगा और वहीं बाकी सारे इमोर्टल्स जियान फैमिली पर हमला कर देते हैं। जियान फैमिली की हेड निंगरैन और उनके फैमिली वाले शौक हो गए। वो कहने लगे, क्या ये लोग बच्चे कुचे इमोर्टल्स हैं जुआनू इमोर्टल डोमेन के? आखिरकार ये लोग एकदम से क्या कर रहे हैं? तभी वही इमोर्टल्स कहते हैं, क्या तुम लोग भूल गए कैसे तुम लोगों ने हमें धोखा दिया? गद्दारों, जुआनू इमोर्टल डोमेन को पोर्टल चाहिए और जो लोग हमारे हाथों मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ। निंगरैन कहती है, जुआनचू को प्रोटेक्ट करो। जुआनचू हमारी जियान फैमिली का लाइफ ब्लड है और उसे कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मार डालो इनको। उन सभी के बीच में घमासान फाइट शुरू हो गई और वहीं जियान जुआनचू के बॉडी के अंदर वो एल्डर कोंग घुस गया था। उसके अंदर वो कहता है, मिल गया। उसका हाथ जाकर जुआनचू की सोल को पकड़ने लग गया था लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा हाथ आ गया जिसे देखने के बाद वो एल्डर कोंग घबरा गया, शौक हो गया था। वो और कोई नहीं बल्कि निंगरैन थी। एल्डर कोंग कहने लगा, जियान, निंगरैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? निंगरैन एल्डर कोंग पर हमला करती है और कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। एल्डर कोंग कहता है, तुम्हारे सोल अटैक की स्ट्रेंथ अब मैं समझा। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी, कि तुम चैन चैंगन की मदद करोगी, उसकी नौकर बन जाओगी और उसके लिए जियान जुआनचू को प्रोटेक्ट करोगी और इसीलिए तुमने अपनी सोल को इसके साथ बहुत पहले ही बांध दिया था। मुझे सच्ची में ये लगा था कि तुम चैन चैंगन से नफरत करती हो। तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ही प्राइड और डिग्निटी बची है एक इमोर्टल की और तुम किसी एक दिन का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम अपना बदला ले सको, लेकिन क्या तुम्हें उससे इतना डर लगता है? एल्डर कोंग अपना अटैक निंगरैन को मार देता है और उसकी बॉडी टूटने सी लग गई। एल्डर कोंग कहता है, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि स्ट्रेंथ मेन बॉडी की मेरी बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारे लिए कोई भी चांस नहीं है कि तुम मेरे सामने एक्चुअल कॉम्बैट में जीत सकती हो और तुम हजारों सालों की कल्टीवेशन को ऐसे ही गवाना चाहती हो इसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, ताकि तुम जियान जुआनचू की सोल की रेमनेंट्स को मुझसे बचा सको। निंगरैन कहती है, लोगों को देखने की स्किल मेरी ज्यादा अच्छी है और खाली जुआनचू की मदद से हमारी जियान फैमिली सरवाइव कर सकती है, तो ये मत सोचना कि तुम उसे कुछ भी कर सकते हो। उसके अंदर से आग निकलने लगी। एल्डर कोंग कहता है, सोल को जला रही हो? वहाँ पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई आग की और एल्डर कोंग उस आग के कारण जोर से चिल्लाने लगा। जियान जुआनचू के अंदर से उन दोनों की सोल बाहर निकल आई। एल्डर कोंग कहने लगा, साली। फेरी यूचेन निंगरैन को संभालती
हिलती है। वो कहती है क्या क्या हुआ मास्टर, मास्टर इतना क्यों खांस रही हो आप? तभी वहाँ पर और भी इमोर्टल्स आ गए। जियान फैमिली के लोग कहने लगे, क्या तुम लोग सच्ची में हमारी जियान फैमिली को मारने वाले हो? एल्डर कोंग अपने मन में कहता है, मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं इन लोगों को मारकर जियान जुआनचू को जबरदस्ती ले जा सकता हूँ। एल्डर कोंग कहता है, जियान फैमिली, जियान जिनिंगरेन, आज ये एम्परर तुम सभी को खत्म कर देगा। तभी वहाँ पर कोई भागते भागते आता है। वो कहता है, मिस्ट्रेस। एल्डर कोंग अपने पीछे देखता है तो वो होता है बुल डीमन, लिंग बाओ का डैड, और वो इमोर्टल स्वॉर्ड। बुल डीमन कहता है, इतनी हिम्मत भी मत कर दियो कि तू हमारे मिस्टर के पास चला जाए। एल्डर कोंग अपने ओरा को उनके ऊपर छोड़ने लगा। वो कहता है, आखिरकार ये कीड़े कहाँ से आए हैं? उसकी पावर की वजह से वो बुल डीमन कांपने लग गया था। बुल डीमन कहने लगा, ये तो इमोर्टल एम्पर राम है और हम इस जैसे के सामने टिक नहीं सकते। क्या जो मास्टर हैं अभी तक इतने ज्यादा खतरनाक एनिमीज के साथ फाइट कर रहे थे, अब हम मरने वाले हैं। मास्टर, मैं अपनी अगली लाइफ में तुम्हें जरूर ऑनर करूंगा। बुल डीमन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है, क्या हुआ? अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल हो रहा जा रहा है अपनी मौत का इंतजार करना। क्या ये है? ये एल्डर कोंग खुद क्यों कांप रहा है? एल्डर कोंग अपने मुंह को जोर से भींचता है। वो कहता है, एक इमोर्टल सोल्जर। ये लोग तो बस एक चींटियों का ग्रुप है जिन्हें एक चुटकी बजाकर ही खत्म कर दिया जा सकता है। आखिरकार इन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो इस एम्परर के सामने खड़े हो सके। आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, एक एम्परर के सामने आमने सामने फाइट करोगे? सब कुछ बदल गया है। क्या तुम लोग पागल हो या फिर मैं हूँ एक मैजेस्टिक इमोर्टल एम्परर और इमोर्टल वर्ल्ड में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल। मेरे पास है 10 मिलियन सालों की कल्टीवेशन और मैं इन चींटियों के सामने कुछ नहीं कर पा रहा। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। चैन चैंगन के आने की वजह से वो लोग कहने लगे, चैन चैंगन आ गया, लेकिन अभी भी तो 10 सेकंड बाकी है। चैन चैंगन अपनी उंगली को दिखाते हुए कहता है, आज तो युंजाओ कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है। और फिर एकदम से कई सारे सर फटने लगे और सिस्टम उसे लगातार, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है इमोर्टल वनरेबल राम के इमोर्टल को, आपको मिलते हैं 50 मिलियन। और ऐसे ही कई सारी नोटिफिकेशन आने लगी। वो एल्डर कोंग अपने घुटनों पर आ गया। चैन उसके पास जाता और कहता है, तू कैसे मरना चाहता है? एल्डर कोंग अपने मन में कहता है, ये इतनी टेरिबल फीलिंग ऑफ ऑपरेशन, ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जब हम हेवनली डायमंड को मिले थे 10 मिलियन सालों पहले। वो अपने सर को झुकाते हुए कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लोग कहने लगे, क्यूशु के लॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं, यहाँ तक कि इमोर्टल एम्परर जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर रखे हैं हेवंस और अर्थ, आज क्यूशु के लॉर्ड के सामने घुटनों पर है। कितने स्ट्रॉन्ग है? बुल डीमन कहने लगा, अगर मैं अपनी जिंदगी में इस लेवल पर पहुंच गया तो? चैन कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम ये कर सको, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। कम ऑन, मुझे एक वजह दो ताकि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूं। एल्डर कोंग कहने लगा, कहता हूँ, मैं सभी सीक्रेट्स को बताने के लिए तैयार हूँ। चैन कहता है, अच्छा तो बताओ पहले एंशिएंट कॉन्टिनेंट में क्या क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद चैन चुप हो गया। वो सोचने लगा। तभी एल्डर कोंग कहता है, रुको, अभी भी और कुछ बताना है, और अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ा सीक्रेट है। मुझे मालूम है आखिरकार इमोर्टल वर्ल्ड के कहां से आते हैं और आखिरकार वो डायमंड आया कहां से, और मुझे ये भी मालूम है आखिरकार वो डायमंड वुमेन है कौन जो कुछ दिनों पहले आई है। उसका नाम हेंजी है और वो हेवनली डायमंड की सेंट है, और मैंने सुना है कि अपनी डायमंड आर्मी को लीड कर रही है किसी को ढूंढने के लिए 10 मिलियन सालों से। हमें अच्छे से नहीं मालूम आखिरकार वो किसे ढूंढ रही है, और उसने कई सारे राम पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाई। चैन कहता है, बकते रहो। एल्डर कोंग कहता है, जब मैंने पहले उसे देखा था वो 10 मिलियन सालों पहले था। इमोर्टल वनरेबल जो मेरे ऊपर के थे, उन्होंने मुझे और मेरे कुछ कलीग्स को डायमंड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हमने उन दोनों को आधे दिन में ही ढूंढ लिया। एल्डर कोंग अपने साथी को कहता है, तुम इन पर नजर रखो, मैं एक हिडन प्लेस ढूंढता हूँ मैसेज भेजने के लिए। एल्डर कोंग कहने लगा, लेकिन उस टाइम पर जो डेविल था वो सो रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्कैरी था। उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि उस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन ज्यादा नहीं थी, और मैंने अपने कलीग फेंग कियान को उन पर नजर रखने के लिए कहा, और मैं और बाकी मैसेज देने के लिए चले गए। लेकिन जब हम वापस आए तो वो लोग जा चुके थे।